कि दिवाली पे कैसे कैसे तंत्र होते हैं। दीपक तंत्र भी कुछ होता है, दीपक से तंत्र होते हैं। दीपक आपके पूजा घर में भी जलता है, दीपक आपके घर के बाहर भी जलता है, दीपक चौराहे पर भी जलता है। तो फिर ये तंत्र कैसे हुआ? जिस चीज में आपकी तंत्रिका का यूज होता है वो सब तंत्र है। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। आप दीपक को जलाने के लिए एक सवाल ऑफ टॉपिक है, हम कुबेर जी को भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो तो यक्ष के वो है। देखिए, जब मैं ये बोल रही हूँ कि इस दिन भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी, तो वो इसलिए क्योंकि ये इनका दिवस है। साल में एक दिन इन्हीं यक्षपति की पूजा होती है। कुबेर जी के पूजन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन विशेष चीज़ जो हम बात कर रहे हैं दीपक तंत्र की। दीपक तंत्र में इस रात्रि में 13 दीपक जलाए जाते हैं। ठीक है। और एक दीपक जलाया जाता है जिसे हम यम का दीपक कहते हैं। और बताइए दिवाली के बारे में। धनतेरस की बात करें तो धनतेरस पे छिपकली जरूर देखनी चाहिए। हाँ। इससे आने वाले साल में धन वृद्धि होती है। छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी वाले दिन हमें काली बिल्ली दिख जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। दीपावली वाले दिन हमें उल्लू दिख जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। गोवर्धन वाले दिन अगर आपको तोता या मोर दिख जाए तो यह अति शुभ माना जाता है। नमस्कार, दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय श्रीतथास्तु.in। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे पूजा पाठ, रिचुअल, संस्कार सबको बहुत आगे लेके जा रहा है। एंड आई वांट यू गाइस टू चेक दिस आउट बिकॉज देश विदेश हर जगह से लोग आ रहे हैं और यहाँ आके लाभ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, अपने आप को और स्पिरिचुअली अलाइन कर रहे हैं, अपनी सारी परेशानियों को खत्म कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट इंडियंस, लाइक एवरीवन इन दिस वर्ल्ड जो सनातन धर्म को समझना चाहता है, सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करता है, दिस इनिशिएटिव इज दैट। आप जाइए, ये वेबसाइट देखिए, श्री तथास्तु को समझिए, जानिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या है श्री तथास्तु, एंड एंजॉय दिस एपिसोड। और जाते जाते जल्दी से ये बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे अच्छे गेस्ट लाने में हमें बहुत मदद मिलती है। एंजॉय दिस एपिसोड। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। बहुत हाईली डिमांडेड एपिसोड है ये। हर किसी के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं कि दिवाली का एपिसोड कब आएगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, स्पेशली बहुत सारे लोगों को रेमेडीज चाहिए लक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी जी के कुछ ऐसे उपाय जो बिल्कुल अचूक हो कि वो करें और वो लाभ होए। और हमने बात करनी है तंत्र के बारे में कि दिवाली पे कैसे कैसे तंत्र होते हैं। हमें ये जानना है कि आपने शायद पॉडकास्ट में बोला था या फिर हम बात कर रहे थे रैंडम, तब बताया था कि दीपक तंत्र भी कुछ होता है, दीपक से तंत्र होते हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो ना आई गेस किसी ने सुनी है, ना किसी को पता है कि दिया सब जलाते हैं, मंदिरों में जलता है, हर जगह जलता है। आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ओवर टू यू, बताइए आप। देखो वरुण, हमारी कोई भी पूजा, हमारा कोई भी ऐसा रिचुअल जिसके अंदर हम कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन के साथ जुड़े हैं, हम जहाँ पर ईश्वर को अपने साथ जोड़ रहे हैं, वो पूजा, वो रिचुअल बिना दीपक के पूरा हो ही नहीं सकता। दीपक आपके पूजा घर में भी जलता है, दीपक आपके घर के बाहर भी जलता है, दीपक चौराहे पर भी जलता है, दीपक शमशान घाट में भी जलता है, दीपक एक मुर्दे के पास भी जलता है। और दीपक जो है वो किसी भी जगह बैठकर, किसी भी स्थान पर बैठकर अपने देवी देवता के आवाहन के लिए भी जलता है। ओके। ठीक है। और बिना दीपक के कोई भी क्रिया, कोई भी पूजा पूर्ण नहीं हो सकती बिना दीपक जलाए। जो हम लोग बिना अगर उसके कर रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट है। ओके। तो फिर ये तंत्र कैसे हुआ? जिस चीज में आपकी तंत्रिका का यूज होता है वो सब तंत्र है।
थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। आप दीपक को जलाने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस दीपक के साथ जोड़ते हो, ओके। तब आप उसको जला पाते हो। तो आपकी तंत्रिका का यूज हो रहा है ना। तो इससे क्या क्या होता है? मतलब आपने बताया कि ये हर जगह जलता है, अब हर जगह एक अलग इंटेंशन से जल रहा है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक्स है? दिवाली का त्योहार 5 दिवसीय त्योहार है। जी। ये शुरू होता है धनतेरस के दिन से। हम्म अगले दिन होती है नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं। हम्म फिर आती है हमारी बड़ी दिवाली, जो हम्म कि अमावस्या की रात को आती है। हम्म फिर आता है गोवर्धन पूजन। फिर आती है भाई दूज। जी। ये 5 दिन के जो त्योहार होते हैं, इन 5 दिनों के त्योहार में भी अलग अलग संख्या में और अलग अलग तरह के दीपक जलाए जाते हैं। मेरे को जितना याद है या जितने रिचुअल्स करते हैं कि दिवाली की रात को या छोटी दिवाली को स्पेशली 4 मुंह वाला दिया जलाया जाता है, और उसके ऊपर भी कुछ से काजल बनता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, घर के सारे कोनों में लगाते हैं। तो ये उसी का पार्ट है? उसी का पार्ट है। जब हम बात करते हैं धनतेरस की, धनतेरस पर हम विशेष रूप से पूजन करते हैं भगवान कुबेर का और भगवान धन्वंतरी का। देखिए, जब मैं ये बोल रही हूँ कि इस दिन भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी, तो वो इसलिए क्योंकि ये इनका दिवस है। साल में एक दिन इन्हीं यक्षपति की पूजा होती है। एक सवाल ऑफ टॉपिक है, हम कुबेर जी को भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो तो यक्ष के वो है। मैं वही आपको बता रही हूँ ओके। कि इस दिन इनका ही दिवस है, इनका ही दिन है, तो उस दिन इनकी पूजा भगवान तुल्य रूप में हो रही है। देवता हैं ये, है ना। ये हमारे कोषाध्यक्ष हैं, ये देवता हैं हमारे, तो हम उनको उस दिन भगवान कुबेर के रूप में ही उनका पूजन कर रहे हैं। ठीक है। और कैसे करना चाहिए पूजन? कुबेर जी के पूजन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन विशेष चीज जो हम बात कर रहे हैं दीपक तंत्र की। दीपक तंत्र में इस रात्रि में 13 दीपक जलाए जाते हैं। ठीक है। और एक दीपक जलाया जाता है जिसे हम यम का दीपक कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा संशोधन है। कई घरों के अंदर जो है धनतेरस पे यम का दीपक जलाया जाता है, और कई घरों के अंदर नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक जलाया जाता है। और हम जो हैं, मतलब स्पेशली मैं अपनी बात करूं, तो हम दोनों दिन ये दीपक जलाते हैं। ये दीपक जलाने का कुछ अलग रिचुअल होता है? हाँ। कैसे? हाँ, ये दीपक जो होता है, या तो ये आटे का दीपक होता है और चौमुखी दीपक बनता है 4 बत्तियों का। हाँ। धनतेरस वाले दिन इसमें जो बत्ती लगाई जाती है वो मोली की लगाई जाती है। ठीक है। और नरक चतुर्दशी वाले दिन जो बत्ती लगाई जाती है वो रुई की लगाई जाती है। ठीक है। धनतेरस वाले दिन इस दीपक के अंदर एक कौड़ी डाली जाती है, धनिया डाला जाता है साबुत, बाजरा डाला जाता है, और इसको चावल या फिर गेहूं के ढेर पे रखा जाता है। ठीक है। ठीक है। अगले दिन 14 वाले दिन नीचे एक पहले लेप लगाया जाता है मिट्टी का। मिट्टी का लेप लगाया जाता है, उसके ऊपर रोली से 7 टीके लगाए जाते हैं। ठीक है। उसके ऊपर एक मुट्ठी चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर ये दीपक जलाया जाता है। ओके। और कुछ करना होता है? ठीक है। 4 मुखी क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है? चारों दिशाओं से रक्षा करने के लिए। ठीक है। ठीक है। और चारों दिशाओं में लगता है, और या फिर ये साउथ डायरेक्शन में रखा जाता है। ओके। आपने कहा 13 दिए जलाए जाते हैं, तो 13 के 13 ऐसे होने चाहिए या वो अलग होते हैं? 13 के 13 दीपकों के अंदर वैसे तो बाजरा डालते हैं, धनिया डालते हैं, और साथ में कौड़ियाँ भी डालते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, दीप तंत्र बहुत अलग तरह का तंत्र होता है। इसमें बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जिसको हम अलग अलग सिद्धियों के लिए या अलग अलग मनोकामना पूर्तियों के लिए करते हैं। ओके। इसके अंदर एक दीपक पीली सरसों डालकर जलाया जाता है, और ये विशेष दीपक होता है जिससे
भगवान कुबेर का उस दिन मंत्र उच्चारण किया जाता है, मंत्र पूजन किया जाता है, और ये दीपक जो है वो आपके घर के मंदिर में रखा जाता है, ओके। और ये घी का दीपक होता है। हम्म। ये 13 में से एक दीपक है, बाकी बाकी तेल के और वो आप कहाँ कहाँ रखते हैं, डायरेक्शन वाइज या कैसे भी? अलग अलग जगह रखते हैं, सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर पानी के स्रोत के नीचे रखवाया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ कूड़ेदान के पास में रखवाया जाता है। तो देखिए, ये आप अपने घर की परंपरा के अनुसार रखिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ रखना चाहिए, मेरे हिसाब से जो हमारे यहाँ होता है मैं तो वो बता सकती हूँ। हर किसी के ना घर के अंदर दिवाली के अलग अलग अपने रिचुअल्स होते हैं। ये मत मानिए कि अगर मैंने बताया तो वो करना है, नहीं। आपके घर की जो परंपरा चली आ रही है आपको वो अपनाना है। ठीक है। कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस इज ऑल्सो ऑफ टॉपिक, कि अगर सपोज किसी के घर में एक परंपरा चलती आ रही है, अब उन्होंने कोई पॉडकास्ट देखा, कोई रील देखी, और उन्होंने अपनी परंपरा को या तो डिसोन कर दिया कि हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, या फिर उसमें एड ऑन्स करे, या फिर कंप्लीटली चेंज करके कि ये नहीं हम ये करेंगे, तो उससे भी कुछ अपने घर की परंपराओं दोष को पड़ता कभी है? वरुण चेंज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी। और दूसरी चीज ये है कि आपने पॉडकास्ट देखा है, अब जैसे मैंने आपको कोई उपाय बताया, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप करना चाहते हैं आप करिए, नहीं करना चाहते हैं मत करिए। अगर आपको लगता है कि इससे हमारा कोई फायदा हो सकता है, हमें इससे कोई चीज प्राप्त हो सकती है, तो बिल्कुल करिए। आपको लगता है कि नहीं, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, नहीं करना चाहिए, मत करिए। ये पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ वरुण, पॉडकास्ट एक वो माध्यम है जिससे आपको किसी भी चीज के ऊपर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यही वीडियो हम इंडिविजुअल बनाते थे, दिवाली पे क्या करना चाहिए, दिवाली के उपाय क्या होने चाहिए, वहां पर हम अपने मन से 5-7 मिनट का 10 मिनट का एक जो है आपको एपिसोड बना के दे देते थे, जिसमें आपको दिवाली से रिलेटेड चीजें बता देते थे। पॉडकास्ट के अंदर आपका एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने बैठा है, यानी कि ऑडियंस का एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने बैठा है, जो कि उनके बिहाफ पर हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। राइट। आप लोग ये रिसर्च करते हैं कि पब्लिक क्या पूछना चाहती है, पब्लिक को क्या जानना है, पब्लिक के मन में क्या चीजें आ रही हैं, आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और उस पर जो बारीक से बारीक जानकारियां हैं वो हम आपको देने का प्रयास करते हैं। तो पॉडकास्ट पे आपको जो भी बताया जा रहा है वो एक सूचना है, आपको एक चीज के बारे में नॉलेज दी जा रही है। आपका मन कर रहा है आप उस नॉलेज को लीजिए, आपका मन कर रहा है आप उसके ऊपर और रिसर्च करिए, आपका मन करता है आप उसके बारे में और विस्तार से जानकारियां प्राप्त करिए। तो पॉडकास्ट का जो माध्यम है, या पॉडकास्ट का जो एक बात करने का जो एक रीजन है, वो ये है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके। राइट। ओके, पर सारे पॉडकास्ट कर नहीं पाते। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पॉडकास्टर्स कर पाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर पाते, बिल्कुल कर पाते हैं, लेकिन वो खुद उस चीज पर रिसर्च नहीं करते हैं। ओके। कुबेर जी के बारे में बताइए थोड़ा। कुबेर जी जो हैं उन्हें कोषाध्यक्ष कहा जाता है। जितना धन होता है, जितना खजाना होता है, वो उसको संभाल कर सहेज कर अपने पास रखते हैं। वो एक तरीके से हमारे बैंक के मैनेजर हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ठीक है, कह सकते हैं आप। आप जो भी धन अर्जित कर रहे हैं वो किस तरीके से आपकी सेविंग में जाए, वो किस तरीके से आपके यूज में आए, उससे आपका धन और कितना बढ़ता जाए, ये सारा कंट्रोल जो है वो कुबेर जी के पास है। पैसा तो सब कमा रहे हैं, पैसा सबके पास आता है, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ। हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं माँ लक्ष्मी तो सबके पास है ना। तो उस पैसे को सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, उस पैसे को सही तरीके से आप अपने जीवन में उतार कैसे सकते हैं, उससे आप अपनी धन लक्ष्मी को बढ़ोतरी वृद्धि कैसे कर सकते हैं, ये कुबेर जी के पूजन से होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है अपने पास कुबेर जी की मूर्ति रखते हैं अपने वर्किंग डेस्क पे, टेबल पे, और ये उससे भी कुछ होता है?
कुबेर जी की मूर्ति कभी भी ना वर्किंग डेस्क पे रखनी चाहिए, ना अपने पास रखनी चाहिए। कुबेर जी या तो गले में रहते हैं, या कुबेर जी का जहां हम लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं वहां पर कुबेर जी का वास रहता है। ओके, टेबल डेस्क पे क्यों नहीं? जब हम उनको देवताओं की श्रेणी में ले रहे हैं, जब हम उनको भगवान की श्रेणी में ले रहे हैं, तो हमको टेबल डेस्क पे कैसे रख सकते हैं? टेबल पे तो आपने अपना झूठा ग्लास भी रख रखा है। टेबल पे आप किसी भी अवस्था में आके बैठते हैं, अब कभी आपके हाथ झूठे हैं, कभी आपके मुंह झूठे हैं, तो आप क्या वहीं पर उनको बैठा कर रखेंगे? साफ सुथरी जगह पे जहाँ पे उनको आदर सम्मान से रखा जा सके। ओके, तो जो लोग फाइनेंस वाली चीज में हैं उनको कुबेर जी की ज्यादा पूजा करनी चाहिए ऐसा? पूजा तो कुबेर जी की सबको करनी चाहिए, लेकिन जो फाइनेंस वाली चीजों में, हाँ, उन्हें कुबेर जी की पूजा कुछ अलग तरीके से कुबेर यंत्रों के साथ, कुबेर जी के यंत्रों को सिद्ध करके बिल्कुल करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन ही भगवान ने वामन अवतार के रूप में राजा बलि से पृथ्वी के 2 चरणों में पूरी पृथ्वी और पाताल ले लिए, आकाश ले लिए थे, और उन्होंने तीसरी जब अपने पग को धरना चाहा तो उन्होंने अपना सर रखा था, क्योंकि उनके पास पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। उन्होंने पूरा जो है ना पृथ्वी को अपने 2 ही पगों में पूरा का पूरा गिन लिया था। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो घटना हुई थी ना, ये भी धनतेरस वाले दिन ही हुई थी। कुछ लोग कहते हैं दिवाली, कुछ लोग कहते हैं धनतेरस। ओके, मतलब ये बहुत सिद्ध 5 दिन है। पूरे साल के सबसे सिद्ध 5 दिन है। आपको जीवन के अंदर क्या चाहिए? एक मनुष्य की नॉर्मल डिजायर क्या होती है? पैसा, अच्छी फैमिली, अच्छी हेल्थ, यही सब कुछ मिलता है इस 5 दिन में। पावर होती है बहुत सारे लोगों की। सब कुछ मिलता है इस 5 दिन में। ओके ओके, सो अगर मैं लेमली देखूं तो धनतेरस अगर एक बच्चे को समझाना है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे लिए धनतेरस ऐसा था कि आज हम बम खरीद के आएंगे, बम पटाखे खरीद के आएंगे। जब मैं छोटा था तब बैन वगैरह कुछ नहीं होता था ये सारा, तो तब वो होता था। दूसरा, गोल्ड के या सिल्वर के कॉइन लेते थे और एक बर्तन लेते थे। तो इनके पीछे क्या लॉजिक है और ये क्यों होता है? धनतेरस वाले दिन एक अपने आप में महासिद्धि योग होता है। जिस दिन लाया हुआ कोई भी धातु, ऐसा कहते हैं कि आपको 1000 गुना ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं। इसी दिन भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदी जाती है। इसी दिन भगवान कुबेर जी की मूर्ति खरीदी जाती है। इसी दिन घर के अंदर झाड़ू लाई जाती है। इसी दिन कौड़ियाँ लाई जाती हैं। इसी दिन कमल गट्टे लाए जाते हैं। इसी दिन लघु नारियल लाए जाते हैं। इसी दिन इंद्रजाल लाया जाता है। इसी दिन मोती लाए जाते हैं। इसी दिन 13 चांदी के सिक्के लाए जाते हैं। अगर नहीं ला सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बता रही हूँ कि 13 चांदी के सिक्के लाए जा सकते हैं। इसी दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोना या सोने से बनी हुई कोई चीज लाई जाती है। इसी दिन, क्योंकि हम सबसे महत्वपूर्ण जो जगह अपने घर में मानते हैं वो हम मानते हैं रसोई घर। ऐसा कहते हैं कि जिसका तन अच्छा उसका मन अच्छा, जिसका मन अच्छा उसके पास धन अच्छा। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि आपका काया सबसे पहले आपका धन है। अगर आपकी निरोगी काया नहीं तो आपके जीवन में कोई भी धन आपको कोई सुख नहीं दे सकता। राइट। ठीक, तो इसीलिए धनतेरस वाले दिन हम सबसे पहले जो चीज को मानते हैं वो हम ये मानते हैं, हमारी रसोई, हमारी अन्नपूर्णा, उनको हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस दिन जो है खड़ा धनिया खरीद के लाया जाता है, साबुत धनिया। इस दिन पहली फसल यानी कि रुई जो होती है वो खरीदी के लाई जाती है। इसी दिन दिए लाए जाते हैं मिट्टी के। इस दिन मिट्टी के दिए लाने का बड़ा महत्व है। इसी दिन कलश लाए जाते हैं। लेकिन ये जो भी सामग्री लाई जाती है ना, ये कभी खाली नहीं लाई जाती, इसलिए इसमें थोड़े से बाजरे को डाल के फिर इसे लाया जाता है। और ये सब क्यों होता है इसके पीछे, मतलब आपने बताया, बट बाजरा क्यों डालते हैं, खाली क्यों नहीं लाते कि जिससे और प्रॉस्पेरस हो? हाँ, और देखिए मैं फिर वही वाली बात कह रही हूँ, हम लोग जो है धन केवल आजकल ये देखने लग गए हैं कि बैंक बैलेंस कितना है।
जेब के अंदर कितना पैसा है, कितने सिक्के पड़े हैं, कितने नोट पड़े हैं, लेकिन असली धन क्या है? असली धन तो हमारा अनाज है। राइट, ओके। एक चीज़ जिससे मैं छोटा था तो बड़ा परेशान होता था और इरिटेट होता था कि दिवाली और ये सारे टाइम से पहले ना दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं और मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता था, बट लास्ट में आते आते जब सब साफ हो जाता तब अच्छा लगता था। तो ये सफाई क्यों होती है, सफाई के पीछे क्या लॉजिक है और ये सारी चीज़ें? ये जो समय होता है ना, जो अगर हम गिने तो श्राद्धों से चालू होता है, श्राद्ध पक्ष से, श्राद्ध पक्ष से लेके और मकर संक्रांति तक ये जो समय होता है, ये कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों का पृथ्वी पे भ्रमण का समय होता है। तो इसीलिए इस समय में घर की सफाइयां की जाती हैं कि घर के किसी भी कोने के अंदर, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये कैसी चीजें कहाँ पर वास करती हैं। आपका टूटा फूटा घर होगा, आपके घर में नकारात्मक शक्ति वास करेगी। आपका घर कहीं से भी किसी भी जगह से लीक कर रहा होगा, पानी का कोई आपके घर के अंदर लीकेज होगा, आपके घर के अंदर कहीं पे कूड़ा कबाड़ा पड़ा होगा, आपके घर में डम्प्ड सामान अगर कहीं पड़ा है, अगर आपके घर में धूल मिट्टी जम रही है, अगर आपके यहाँ जाले लग रहे हैं, आपके घर के अंदर गंदगी अगर वास कर रही है, तो आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां वास कर रही हैं। रुके हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, टूटा हुआ सामान, सब उसी में आता है। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है कि अपने घर को साफ कर दीजिए। जब घर की सफाई होगी, जब घर की रंगाई पुताई होगी, जब घर साफ हो जाएगा, पुरानी चीजें घर से बाहर निकाल दी जाएंगी, तो नकारात्मक शक्तियां भी अपने आप घर से बाहर निकल जाएंगी। और फिर त्योहारों पे जब हम दीपक जलाते हैं, हम पूजा करते हैं, जब हम नाना प्रकार के दीपक से अपने घर को प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसे समय में फिर हमारे घर के अंदर सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। छोटे दीपावली वाले दिन 5 दीपक रसोई घर में जलाए जाते हैं। और ये दीपक कैसे जलाए जाते हैं? एक जो है सफेद चंदन से गोला बनाया जाता है, ठीक। इस गोले के अंदर ही 5 दीपक रखे जाते हैं, 4 चारों दिशाओं में रखे जाते हैं और एक दीपक बीच में रखा जाता है। तेल के दीपक होते हैं, रुई की बत्ती होती है लंबी वाली, ठीक है। जब ये आप गोला बनाते हैं तो इसके अंदर आपको एक रोली से त्रिकोण बना लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद ये दीपक लगाए जाते हैं। ऐसा करने से कहते हैं कि आपकी रसोई के अंदर किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी प्रवेश नहीं करती। रसोई से ही हमारे शरीर का सबसे बड़ा संबंध होता है। अगर हमारी रसोई में खाना अच्छा बनता है, अगर हमारे खाने के अंदर पौष्टिकता होती है, तो ही हमारी इम्यूनिटी पावर बड़ी होती है, तो ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो ही हमारे शरीर को ताकत मिलती है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, पौष्टिकता मिलती है और हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में हम किसी भी नकारात्मक शक्ति को अपने आसपास आने नहीं देते। अगर मैं बहुत सरल शब्द में आपको ये बात बोलूं तो ये आपके ऑरा सिस्टम को बढ़ा देने का काम करता है। आपके शरीर के साइड का ऑरा अपने आप बढ़ने लग जाएगा अगर आप अच्छा भोजन ग्रहण करने लग जाएंगे। रंगोली भी बहुत बनाई जाती है। बिल्कुल। उसके पीछे रंगोली बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि घर को सजाया जाता है। हाँ, है ना जी। घर को सजाया जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी को कुछ चीजें बड़ी प्रिय हैं, जिसमें से एक उन्हें सजावट बहुत प्रिय लगती है। डेकोरेशन जो आपने कर रखी है। धन्यवाद। जब मैं आया तो मैं कहा ये क्या हो रखा है, आज अलग ही चमक रहा है। यहाँ प्रॉपर दिवाली वाइब्स आ रही हैं। ओके, सो रंगोली का कुछ महत्व है या रैंडम कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, अब तो रंगोली हम अलग तरह की बनाने लग गए, लेकिन पहले क्या होता था, ये चीजें जो बनती थी, ये कुछ विशेष तरह के चिन्ह बनते थे और ये बनते थे गेरू से। गेरू, ओके। ईंट के रंग का एक पदार्थ सा बन जाता है। हाँ। रंग घुल जाता है, ठीक है। ठीक है। गेरू मार्केट में आता है, पत्थर होते हैं गेरू के, है ना। उसको पानी में डाल दिया जाता है तो वो घुल के रंग जैसा बन जाता है। फिर उससे मांडना माना जाता है। वाइट और वो ईंट के जो कलर का होता है गेरू, उन दोनों को मिलाकर मांडना माना जाता है। बेसिकली पहले जो घरों के अंदर इस समय पर जो
रंगोली या छपाई होती थी वो इन्हीं रंगों से होती थी। घर के मुख्य द्वार पर मेहंदी के छापे लगाए जाते थे दिवाली पर। घर के मुख्य द्वार पर गोबर से सातिया बनाया जाता था। घर के मुख्य द्वार को जो है गोबर और मिट्टी से पोता जाता था और उसके ऊपर गेरू से इसी तरीके से माने जाते थे। ये सारी चीजें होती थी कि नकारात्मक शक्तियां हमारे घर से दूर रहे और सकारात्मक शक्तियां हमारे घर में प्रवेश करें। देवी देवताओं के आगमन के लिए ये चीजें करी जाती थी। फिर थोड़ा सा रंग बदला, रूप बदला, तो फिर रंगोलियां बनने लगी। रंगोलियों की भी बहुत सारी अलग अलग तरीके निकल गए। कुछ रंगोलियों के रंग से रंगोली बनी, कुछ फूलों की रंगोलियां बनने लगी। लेकिन इसका बेसिक जो रीजन है वो यही है कि नकारात्मक शक्तियों को दूर रखना और सकारात्मक शक्तियों को पास बुलाना। अब तो स्टिकर्स आ गए हैं, लोग सीधा अपने आंगन में स्टिकर लगा देते हैं, ये हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ना लक्ष्मी जी के पैर भी बनाते हैं हाँ, उसके पीछे, और वो स्पेशली रेड कलर से वो बनाते हैं, तो उसके पीछे बताइए। लक्ष्मी जी के आगमन के लिए उनके पैर बनाए जाते हैं और ये ऐसा माना जाता है, ये भाव है, ये भाव भक्ति है। इसमें ये माना जाता है कि माँ के कदम हमारे घर के अंदर प्रवेश करें, इन्हीं कदमों से चल के माँ हमारे घर में प्रवेश करेंगी। राइट। मेरे को याद है कभी भी दिवाली की रात को कोई भी पापा मतलब डोर और लाइट्स बंद नहीं करने देते थे। हाँ, पूरी रात दरवाजे भी पूरे खुले रहते थे और हाँ, लाइट्स भी जलती रहती थी, और वो छोटे छोटे दिवाली के टाइम पे मच्छर हो जाते थे, वो बहुत अंदर आते थे, तो मैं बहुत परेशान होता था। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी कहीं से भी प्रवेश करके घर में आ सकती है। और सफाई भी नहीं करने देते थे। मतलब हमने सफाई कर ली, फिर पूजा होने के बाद अगर हम बम वगैरह फोड़ रहे तो उसका बहुत गंद हो जाता था, कहते थे इसको भी साफ नहीं करना, ये भी नहीं, रहेगा। वो क्यों? हाँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि दिवाली वाले दिन कोई भी कचरा या कोई भी चीज जो होती है वो आप घर से बाहर मत निकालिए। ओके, अच्छी लगती है दिवाली। आपको कौन सा फेस्टिवल सबसे ज्यादा पसंद है? जन्माष्टमी। सेकंड नंबर पे दिवाली। दिवाली। और बताइए दिवाली के बारे में। अगला त्योहार आता है नरक चतुर्दशी, हम्म, जिसे हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। जी। शुरुआत करते हैं रूप चतुर्दशी से। रूप चतुर्दशी का मतलब होता है इस दिन रूप चढ़ता है। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं धनतेरस की, धनतेरस पर 13 दीपक लगाए जाते हैं और 14वां दीपक जो होता है वो यम का दीपक लगता है, यानी कि चौमुखी लगता है। जी। जो लोग यम का नहीं लगाते हैं वो 14वां दीपक जो है वो घी का मान लेते हैं और 13 तेल के दीपक मान लेते हैं। तो जो एक तेल का दीपक जलता है उसके अंदर एक कानी कौड़ी डाली जाती है, पीले रंग की कौड़ी, जिसके अंदर छेद कर दिया जाता है, इसे कानी कौड़ी कहते हैं। ओके। और अगले दिन इसी दीपक के अंदर यही कानी कौड़ी डालकर इसे वापस से प्रज्वलित किया जाता है और इसे आप अपने बाथरूम में रखेंगे। इसके ऊपर एक बड़ा सा स्टूल या पट्टा रखेंगे और उसके नीचे इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे और इसके ऊपर बैठ के उपटन लगाया जाता है और उस दिन स्नान किया जाता है। स्नान का जो पानी होता है उसके अंदर हल्दी, 2 बूंद सरसों का तेल, साथ में गंगा जल डाल के इससे स्नान करा जाता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से इस दिन रूप चढ़ता है, रूप। ओके। ब्यूटी बढ़ती है। अच्छा, ओके। हे भगवान, मेरे को लगा कुछ और होगा। आपकी मेहंदी अच्छी लग रही है। थैंक यू। कैसा रहा आपका करवा चौथ? बहुत अच्छा। बताइए। क्या बताऊं? सब करवा चौथ वाला दिन कैसा रहा आपका? क्योंकि हमने करवा चौथ में पॉडकास्ट नहीं किया और डिमांड आ रही थी, तो मैंने कहा दिवाली वाले में पूछ लूंगा। करवा चौथ बहुत अच्छा रहा, जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही रहा। हमारे यहाँ करवा चौथ उतना वैसे नहीं मनाया जाता जैसे शायद आप लोगों के यहाँ होता है। जैसे सुबह उठ के सरगी खाना और ये सब, ये हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ ये मानते हैं कि जो संध्या तक खा लिया आपने पहले दिन या रात्रि तक जो खा लिया आपने 12 बजे से पहले पहले, वही जो है आपको खाना है। सुबह उठकर जो 4 बजे खाने वाली जो परंपरा है वो हमारे यहाँ नहीं है। ओके। हमारे यहाँ उस समय नहीं खाया जाता, तो हमें सुबह से कुछ खाना ही नहीं होता, कुछ पीना ही नहीं होता, निर्जल व्रत होता है। तो सुबह उठ के अपना स्नान, क्योंकि कार्तिक चल रहे होते हैं तो सुबह उठना ही होता है, और अपना स्नान किया, ठाकुर जी को ध्यान किया, पूजा करी। फिर उसके बाद दिन भर बस, क्योंकि बोलना नहीं है तो मन
को शांत रखने के लिए और अपने आप को शक्ति देने के लिए दिन भर बस बढ़िया से मंत्र जाप वगैरह चलते रहते हैं। मानसिक मंत्र जाप कर लेते हैं और संध्या के टाइम में कहानी पढ़ी जाती है, कहानी कर लेते हैं। उसके 1.5-2 घंटे बाद चंद्रमा निकल ही आते हैं तो चंदा मामा की पूजा कर लेते हैं। परफेक्ट। ओके, हम बात कर रहे थे दीप तंत्र पर पे। मेरा ऐसा मानना है वरुण, ये मेरा मानना है कि हर सुहागन के लिए ना हर रोज ही करवा चौथ है, क्यों? क्योंकि हर सुहागन अपने मन में, अपनी जिंदगी में इस एक दिन सज के सवर के या अपने पति के लिए व्रत रख के केवल ये प्रसन्न नहीं हो सकती कि आज ही मैं जो हूँ सुहागन हूँ। हर सुहागन रोज सुहागन है और उसके लिए ये रोज ही उसकी ड्यूटी है। एक तरीके से व्रत के भी अपने अपने अलग तरीके होते हैं। ठीक है, इस दिन हम जल नहीं पीते, हम निर्जल रहते हैं, हम कुछ खाते नहीं हैं, वो एक अलग खुशी, एक अलग माहौल होता है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो रोजाना ही पति के लिए ही दिन है। एक स्त्री, एक औरत के लिए तो हर रोज ही पति के लिए ही दिन है और हर रोज का श्रृंगार अपने पति के लिए ही है। उसका घर, उसका परिवार, उनके बच्चे, वही सब संभालना। तो ये जो एक गृहस्थ जो व्रत है ना, ये जो हर एक स्त्री रोज अपने दिनचर्या में जी रही होती है, उसके लिए हर रोज करवा चौथ है। आई एग्री। राइट। क्या चीज़ें विशेष तौर से हमें दिवाली वाले दिन या दिवाली वाले ये 5 इम्पोर्टेंट डेज में ध्यान रखनी चाहिए? धनतेरस की बात करें तो धनतेरस पे छिपकली जरूर देखनी चाहिए। हाँ। इससे आने वाले साल में धन वृद्धि होती है। छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी वाले दिन हमें काली बिल्ली दिख जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। दीपावली वाले दिन हमें उल्लू दिख जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। गोवर्धन वाले दिन अगर आपको तोता या मोर दिख जाए तो यह अति शुभ माना जाता है। अब हम बात कर रहे थे छोटी दिवाली की और हम बात कर रहे थे नरक चतुर्दशी की। तो जब भी हम कोई भी बात करें उसमें हमारे ठाकुर जी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो नरक चतुर्दशी की एक कथा है, बताइए। जो मैं आपको सुनाती हूँ और ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये कथा मेरे 2 आराध्यों को एक साथ जोड़ती है, जिनके लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। मेरे वो 2 आराध्य और उन्हीं को मेरा ये त्योहार जो है उन्हीं के लिए विशेष बना देता है। नरक चतुर्दशी, जिसे कि हम छोटी दीपावली कहते हैं, इस पर श्री कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था जिसका नाम था नरकासुर। जब भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार लिया था तो वराह अवतार में उनको भूदेवी के साथ एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। उस पुत्र के होने में भूदेवी को बड़ा कष्ट हुआ था। बहुत समय तक तो वो पुत्र हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि यह आप ही का अंश है, यह आप ही का पुत्र है और इसको जन्म देने में मुझे इतना कष्ट हो रहा है, तो आप मेरी मदद करें। तो उन्हें उस पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम था नरकासुर। नरकासुर को बचपन से ही बताया गया कि उसकी जो आराध्या हैं, उसकी जो शक्ति स्वरूपा हैं, वो माँ कामाख्या हैं। ओके। तो वो माँ कामाख्या की पूजन करता था, माँ कामाख्या को बहुत मानता था। अचानक से माँ कामाख्या की पूजा करते करते, माँ कामाख्या को मानते मानते उसको ऐसा लगा कि मुझे माँ कामाख्या से विवाह करना है। ओके। उसने ये इच्छा माँ कामाख्या के सामने रखी। माँ ने उससे कहा कि अगर, उन्होंने एक पॉइंट बताया कि यहाँ से लेकर और उस शिखर तक अगर तुम 1 रात्रि के अंदर सीढ़ियां बनवा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। उसने कहा ठीक है, मैं बना दूंगा। माँ को भी पता था कि ये बना देगा, ये परम शक्तिशाली है, ये बना देगा।
उसने अपने सैनिक लगाए, अपने मजदूर लगाए और कहा कि रात भर में ये पूरा हो जाना चाहिए। प्रातः होने से पहले ही माँ ने एक मुर्गे द्वारा बाग दिलवा दी। तो सब मजदूरों को क्या लगा कि सुबह हो गई और उन्होंने वहीं काम छोड़ दिया। जब नरकासुर को ये पता चला कि ये तो सारा कुछ माँ कामाख्या ने किया, उन्होंने रात में ही बाग दिलवा दी, तो उन्होंने उस जो मुर्गा है उसकी वहीं पे गर्दन काट दी और उसने माँ को जो है वहीं धाम के अंदर कैद कर लिया। जब ऐसा हुआ तो एक ऋषि आए, उन्होंने कहा कि मुझे माँ के दर्शन करने हैं। सैनिकों ने बोला हम माँ के दर्शन नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि उन्हें कैद किया गया है, उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने वहीं पर उनको श्राप दिया। उन्होंने कहा तुम्हारे राजा को श्राप है, नरकासुर को, उनसे कह देना कि आज अभी इसी वक्त से माँ ये धाम छोड़कर जा रही हैं, वो यहाँ नहीं रहेंगी और उन्हें पुनः वापस यहाँ लाने के लिए भगवान विष्णु के एक अवतार आएंगे जो उसका वध करेंगे और उसके बाद ही माँ यहाँ पुनः स्थापित होंगी। लेकिन उन्होंने जाते जाते एक बात और कही कि माँ यहाँ पर तब तक ही वास करेंगी जब तक माँ को कौलव तंत्र से पूजा जाएगा और माँ को बलि दी जाएगी। तो नरक चतुर्दशी वाले दिन यानी कि छोटी दीपावली वाले दिन भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर विराजमान होकर सत्यभामा के साथ आए और उन्होंने नरकासुर का वध किया। माँ कामाख्या को वापस कामाख्या धाम पर उन्होंने विराजमान किया और तभी से इस दिवस को नरकासुर के नाम पर नरक चतुर्दशी बोला जाता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, छोटी दिवाली के बारे में नहीं पता। तो इस समय कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या करना चाहिए? नरक चतुर्दशी वाले दिन, छोटी दिवाली वाले दिन 14 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। अब इन 14 दीपकों में 5 दीपक उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर पूजन करना चाहिए। ओके। और ये 5 दीपक कहाँ रखे जाते हैं? एक रखा जाता है पानी के स्रोत के नीचे। पहले तो घरों के बाहर हैंडपंप हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे, तो वहां रखा जाता था। अब तो घर में नल होते हैं, आरओ होते हैं, आप उनके नीचे रख सकते हैं। एक रखा जाता है रसोई में, तीसरा रखा जाता है बालकनी में या घर के खुले जगह पर, जिसे हम कहते हैं कि आंगन, घर का आंगन। अब बालकनी भी आंगन ही है और क्या करें, फ्लैट्स में तो वही आंगन है, तो वहां पे रखा जाता है। एक रखा जाता है आपके घर के स्टोर रूम में जहां आप अन्न रखते हैं। ओके, ठीक है। जहां अन्न का आप स्टोरेज करते हैं, है ना, वहां पे रखा जाता है। और एक रखा जाता है तुलसी माँ के नीचे। तो ये 5 दीपक हल्दी के रखे जाते हैं। फिर 2 दीपक द्वार पे रखे जाते हैं, एक मंदिर में रखा जाता है। और जो मंदिर में दीपक रखा जाता है, इस दीपक के अंदर एक कमल गट्टा डाला जाता है। ओके। दिवाली पे बहुत ज्यादा गिफ्टिंग भी होती है। कुछ ऐसा विशेष होता है कि ये गिफ्ट करना चाहिए या ये गिफ्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं तो आपको ये कहूंगी कि 2025 में दिवाली पर अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं तो ड्राई फ्रूट गिफ्ट करिए। ओके, रीजन? अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, देने वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। पौष्टिक आहार दीजिए। ओके। ठीक है। केसर गिफ्ट कीजिए। केसर, ठीक है। और अब उसके बाद तो फिर आपकी अपनी मनमर्जी है, आप जो भी गिफ्ट करना चाहें। कुछ ऐसा जो नहीं देना चाहिए? लोहा, ओके। शीशा नहीं देना चाहिए। परफ्यूम डिपेंड करता है, आपका शुक्र अगर ऐसा है जिसमें आपको परफ्यूम नहीं देना चाहिए तो मत दीजिए। लेकिन अगर नॉर्मल वो है तो आप दे सकते हैं। अच्छा है, दिवाली पे तो इत्र देना,
परफ्यूम देना शुभ माना जाता है। हम्म। हमें कैश देना चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग लिफाफे वगैरह देते हैं, तो मेरे नहीं, को था कि अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, हम लक्ष्मी जी दे क्यों रहे हैं? कभी नहीं। हम्म। लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए। ओके, तो ले सकते हो आप, दे नहीं आती सकते हुई यार। लक्ष्मी को कौन मना करता है? आइए। गोल्ड वगैरह देना चाहिए, गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स। देखिए, ये आपकी अपनी खुद की मनमर्जी है। मेरा ऐसा मानना है कि गिफ्ट देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ऐसी कोई चीज ना दें जो लक्ष्मी स्वरूपा किसी के पास जाए। ओह। बाकी कुछ भी दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी लोग चीजें। क्रॉकरीज देते हैं, लोग बेडशीट्स वगैरह देते हैं, कंबल देते हैं, परफ्यूम्स दे देते हैं, होम डेकोर का बहुत सारा सामान होता है जो स्किन दे केयर देते और आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। बहुत सारी चीजें हैं वो दे हम्म। देते हैं। ओके। इस दिवाली बहुत सारे लोग अपने स्टाफ एम्प्लॉयज़ या जिनके साथ को वर्क करते हैं, जिनके साथ बिजनेस डील्स करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको कुछ ऐसा गिफ्टिंग करनी चाहिए जो लाभ दे और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए उनके साथ, चाहे वो उनके एम्प्लॉयज़ हो, चाहे उनके कलीग्स हो, चाहे उनके बॉसेस हो, क्योंकि इसको इस पर्सपेक्टिव से भी बहुत देखा जाता है। आप तुलसी जी का पौधा दीजिए, अरे वाह। ओके। सबसे अच्छी चीज है। हम्म। कार्तिक का महीना है, इससे शुभ कुछ नहीं हो सकता, इससे पवित्र कुछ नहीं हो सकता। हम्म। आप दीपक दान जो करे जाते हैं इस कार्तिक मास में, आप दीपक दीजिए। बहुत सारे वो आते हैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में, कलरफुल दीपक और दीपक वैसे दीजिए। कैंडल्स वगैरह। कैंडल्स नहीं, मैं कैंडल्स नहीं। दीपक की बात कर रही हूँ। ओके, ठीक है। दीपक दीजिए। अ, विशेष रूप से अगर आप किसी को अच्छा गिफ्ट और अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं तो फिर आप कुछ भी ऐसी चीज दे सकते हैं जो अ, वास्तु रिलेटेड चीजें दे सकते हैं, यंत्र दे सकते हैं। हम्म। ठीक है। आप बहुत अच्छा बना हुआ श्री यंत्र दे सकते हैं। हम्म। पर ये सारी चीजें आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग देनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ। कुछ ऐसा होता है कि सपोज अब मैं हूँ या कोई भी एक है जो इसके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग वो देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दैट उनके रिलेशन अच्छे हों। या मेरे को अगर मेरा कोई बॉस है या मैं मेरे कलीग्स हैं जिनके साथ मेरी बनती नहीं है, बट दिवाली गिफ्टिंग दूंगा, रिलेशन बिल्ड होंगे। क्योंकि यूजली दिवाली गिफ्टिंग देखी ऐसे जाती है कॉर्पोरेट्स में कि रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, आप खुशियाँ बांट रहे हैं। तो कुछ अगर हम अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग देख के दे सकते हैं जिससे और बेटर हो और अगला साल और प्रॉस्पेरस हो, काम में वृद्धि आए और ये सब। कुंडली देखकर तो दे ही सकते हैं ना, हम्म। कुंडली के अकॉर्डिंग तो आपको गिफ्ट देना ही चाहिए ना। और लेना भी चाहिए, उसमें भी होता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं किसी को एक बार गिफ्ट दे रहा था, कोई ऐसे ही पॉडकास्ट में आया था, तो उन्होंने लेने से ही मना कर दिया कि स्पेशली मैं ये नहीं ले सकता, आप बाकी कुछ भी दे दो। तो मैंने कहा क्यों? कह रहे कि अगर मैं ये लूँगा तो फिर चीज़ें ख़राब होंगी। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो केक कट नहीं करते, हाँ, नहीं करते। कि हम केक नहीं काटेंगे, हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, कि सेलिब्रेट करते तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो ये फिर मेरे को पता लगा, अरे वाह, मैं तो कुछ भी कर लेता हूँ। कई लोगों का आप देखेंगे कि कई लोग जो है दिवाली पर गिफ्टिंग में दारू देते हैं, शराब देते हैं। हाँ, तो ये तो गलत नहीं है। बिल्कुल गलत है। तो फिर उनको फायदा हो रहा है। ओके। पर उनका ये मानना है कि कॉर्पोरेट में यही सारी चीजें दी जाती हैं, सामने वाला यही सारी चीजें एक्सपेक्ट करता है। हम्म। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं चीजें बहुत बदल रही हैं वरुण। चीजें कहाँ से शुरू हुई थी कि हम घरों के आगे जाकर दीपक रखते थे, हम्म। हम एक दूसरे के घर के आगे दीपक रखने जाते थे, हम एक थाल के अंदर बहुत सारी मिठाइयाँ और कुछ मठरी पापड़ी नमकीन रखकर हम एक दूसरे के घरों तक पहुंचाते थे। कुछ ड्राई फ्रूट्स रखकर हम एक दूसरे के घर के अंदर दे कर आते थे। फिर जब हम किसी से मिलने जाने लगे तो हमने वही चीज़ एक छोटे डिब्बे में या टिफ़िन में रखकर ले जाना चालू किया। कोई घर की बहन बेटियां आ रही हैं तो हम उनको गोल्ड या सिल्वर देना चालू कर दिए।
तो देखिए चीजें है ना परंपराओं के साथ बदलती चली गई। हम्म अब देने के लिए तो लोग मोबाइल भी देते हैं गिफ्ट में। हम्म मैंने कई लोगों को अलेक्सा देते देखा है, हाँ हाँ दिवाली गिफ्ट में अलेक्सा दे रहे हैं, हम्म है ना। तो ये देखिए अपने मन की चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स देने से फायदा हो रहा है तो आप जरूर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पर्टिकुलर दीपावली का त्योहार जो है ये बेसिकली दीप दीप का त्योहार है, दीपों का त्योहार है। दीपावली है हम्म ना, दीपों से भरा त्योहार है। आपको अगर देना है तो आप किसी के घर पे दीप देकर आइए, हम्म उसके अंधेरे भरी जिंदगी के अंदर उन दीपों से उजाला हो, भाव ये होने चाहिए। राइट हमने पिछले साल दिवाली एक पैकेज बनाया था, आपको भी दिया था मैंने, आपको याद है? उसके अंदर मैंने आपको 2 बड़े बड़े दीपक दिए थे जो कि हमने रजभूमि के बने हुए गोकुल की मिट्टी का हाँ, हमने उससे आपको बना कर दिए थे। तो आप खुद एक चीज ये सोचे कि जो भी चीज आप कर रहे हैं उससे बेसिकली किसी के जीवन का भला होना चाहिए। गिफ्ट का पर्पस ये नहीं है कि उसके पास उस चीज की कमी है तो हम उसको वो चीज दे रहे हैं, नहीं। वो चीज देने से सामने वाले का उद्धार होना चाहिए। अब देने को तो लोग आजकल लक्ष्मी गणेश जी भी देते हैं गिफ्टिंग में, नहीं देने चाहिए, नहीं नहीं क्यों नहीं। इससे अच्छा तो आप धन पोटली बनाइए, वो दीजिए। अगर आपको किसी को देना ही है, 5 कौड़ी रखिए, 5 लघु नारियल रखिए, आप उसके अंदर 5 कमल गट्टे रखिए, आप एक हल्दी की गांठ रखिए, आप उसके अंदर 2 लौंग रखिए, 1 सुपारी रखिए, 18 सिक्के रखिए, उसे बांधिए, वो दीजिए। अगर आपके बहुत ही नियर डियर हैं, ट्रस्ट करते हैं आप पे कि आपने कुछ अच्छी चीज दी है तो। आपने भी तो बनाई है धन पोटली जी, वो कहाँ है? वो एक बार धन पोटली लोगे, वो उधर है, वो भी दिखाते हैं। जब तक वो आ रही है आप बताइए धन पोटली का क्या महत्व होता है? देखिए इस दिन बहुत सारी पोटलियां बनाई जाती हैं, धनतेरस से लेके और भाई दूज तक बहुत सारी पोटलियों का निर्माण होता है। राइट और बेसिकली ये धनतेरस से लेके और कार्तिक पूर्णिमा, क्योंकि ये दिवाली जो है ये तो हम मनुष्यों की दिवाली है, जो देवताओं की दिवाली है वो कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाती है, जिसे हम देव दीपावली कहते हैं। ये बताइए आप। हनुमान जी का गधे की तरह लग रहा है। खुशबू आ रही है बहुत तेज। ओम। तो ये क्या है? ये तो लघु नारियल है। ओके, एक्सप्लेन कीजिए। माँ लक्ष्मी को कुछ चीजें अत्यंत प्रिय हैं, जिसमें नारियल माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, जिसे कि हम श्रीफल भी कहते हैं। ओके। और इन्हें हम माँ लक्ष्मी के लिए विशेष रूप से सिद्ध करते हैं। तो ये लघु नारियल है। माँ लक्ष्मी को 3 प्रकार के श्रीफल बहुत प्रिय हैं, 3 तरह के नारियल, जिसमें एक लघु नारियल होता है, एक एकाक्षी नारियल होता है और एक जो जटा वाला पानी वाला नारियल होता है जिसे हम श्रीफल कहते हैं। ओके, ठीक है। तो ये जो नारियल है ये लघु नारियल है। ये लघु नारियल हम विशेष रूप से दिवाली वाले दिन पूजन में रखते हैं और माँ लक्ष्मी को इसी से पूजा करते हैं। मैं यहाँ रख देता हूँ कि जिससे लोग देखते रहे आराम से। जी बताइए। ठीक है, तो माँ लक्ष्मी की हम विशेष पूजा करते हैं। फिर इसमें दूसरे नंबर पे जो लगा है वो पायराइट है, जो स्टोन होता है, पायराइट का स्टोन जो होता है, जो लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय कहा जाता है, जिसे कहते हैं कि किसी भी तरह के धन को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये वो पायराइट स्टोन है। फिर सबसे ऊपर जो इसमें लगा है वो माँ लक्ष्मी का वाहन, उल्लू, माँ लक्ष्मी का वाहन जी, ठीक है, उनका यहाँ पर प्रतीक लगा है, उनका मुख लगाया हुआ है। फिर ये तो अंगूठी की तरह है। ये पोटली चूंकि 1 साल के लिए रखी जाती है, फिर 1 साल के बाद ये पोटली तो प्रवाहित कर दी जाती है जल के अंदर। लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं ये आपको अपने पास रखनी होती है। जैसे ये पायराइट का जो पत्थर है वो आप अपने घर के नॉर्थ में लगा सकते हैं, लघु नारियल आप अपने गले में या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, और ये जो अंगूठी है इसको आप अपने हाथ में धारण कर सकते हैं।
हमने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये भी तो गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अरे वाह, ओके। तो ये अगर किसी को लेना लेकिन ये आप गिफ्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो आप अगर हमसे लेंगे तो ये तो मैं आपको देव दीपावली के बाद दूंगी, हो, क्यों, पहले दे दो। ये तब तक सिद्ध ही नहीं होगा। ये सिद्ध होने के लिए भी हमारे भारतवर्ष के 5 प्रमुख कुबेर मंदिरों में जाती हैं। कहाँ कहाँ? 2 मध्य प्रदेश में है, एक उत्तराखंड में है, एक हरियाणा में है और एक गुजरात में है। ओ, तो जिसको गिफ्ट कर रहे हो बाद में करते हैं ना, सिद्ध होने के बाद, वो ज़्यादा बेटर है। अगर ऐसा हो सकता है तो करिए, पर मेरा ऐसा मानना है ये पहले अपने लिए प्रयोग करके देखिए। अगर आपको लगता है कि इसका हमारे साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो फिर आप अगले साल अपने रिलेटिव्स को, अपने जानकारों को बिल्कुल गिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी को लेना हो तो लेना हो तो संपर्क करिए shrithaasthu.in। ओके, परफेक्ट। सो ये बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। थैंक यू। तभी तो माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करेंगी। जी, और आप देख रहे हैं इसके ऊपर हमने स्वास्तिक का भी निर्माण कर रखा है, हमने इस पे ओम का हाँ, मैंने चिन्ह भी बना रखा सबसे है। पहले ओम ही देखा था खोलते ही। और इसके अंदर रखी हुई जो चीजें हैं जो इस पोटली में बांधी गई है वो विशेष रूप से शरद पूर्णिमा की रात्रि को सिद्ध की गई है, वाह, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि माँ लक्ष्मी जो हैं वो समुद्र मंथन से पुनः प्रकट होकर आई थी। ओके। सो क्या ये हम खुद बना सकते हैं? बहुत सारी पोटलियां हैं जो आप खुद बना सकते हैं। ये पोटली आप नहीं बना सकते, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको एक पोटली बनाना सिखाया, वो पोटली आप बना सकते हैं। नज़र के लिए जो नज़र दोष पोटली होती है वो आप बना भी सकते हैं, वो आप मंगा भी सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी पोटलियाँ, एक पोटली नहीं होती, अनगिनत पोटलियाँ होती हैं। तो आप काफ़ी सारी पोटलियाँ ऐसी हैं जो आप स्वयं भी बना सकते हैं। आगे बात करेंगे जब हम उपाय में आएंगे। तो और एक जो नया आजकल मैं देख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा हमारे घर में कभी नहीं हुआ, बट मैं देख रहा हूँ कि अब जाके वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा और अब तो रील शॉर्ट्स भी बहुत बनती है। लोग दिवाली पार्टीज करते हैं। दिवाली पार्टी में आई डोंट नो, वहाँ पे अलग ही पार्टी चल रही होती है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पार्टी करने से, मैं खुद भी बहुत पार्टी करता हूँ, मेरे भी दोस्त है, सर्कल है, हम हर तरीके की पार्टियाँ होती हैं। बट दिवाली पार्टी के नाम पे जो पार्टियाँ होती हैं, मेरे को उससे थोड़ा सा लगता है यार यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। और एक ताश, तो इन दोनों के पीछे क्या लॉजिक्स हैं? देखो, दिवाली पार्टी के बारे में तो क्यों? मैं कुछ जवाब नहीं दे सकती। देखो, ये हर एक इंडिविजुअल पर्सन की अपनी इंडिविजुअल राय है इसके बारे में। दिवाली की रात्रि अपने आप में स्वयं सिद्ध रात्रि है। इस रात्रि में पार्टी और ये सब चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं? ये रात्रि है पूजा करने की, ये रात्रि है मंत्र उच्चारण करने की, ये रात्रि है यंत्र निर्माण करने की, यंत्रों को सिद्ध करने की, कुंडली जागरण करने की। ये रात्रि है अपनी जीवन की समस्याओं के अंत के लिए भगवान के साथ जुड़ने की। ये रात्रि है अपने आराध्य को स्मरण करने की। ये रात्रि है पूरी रात जागकर अपने इष्ट, अपने आराध्य के साथ अपने आप को पूरी तरीके से कनेक्ट करने की, अपनी अंदर की शक्तियों को, अपनी अंदर की ऊर्जाओं को बढ़ाने की। तो इस रात्रि में ये पार्टी, ये सब चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं मुझे नहीं पता। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है वरुण कि ये सारी चीज़ें इंटेंशनली हमारे कल्चर के अंदर डाली गई हैं। इंटेंशनली कुछ लोगों को हमारे कल्चर के अंदर डाला गया। उन लोगों को ये दिखाया गया कि अरे क्या होता है पूजा करने से, अरे क्या होता है मंत्र करने से, अरे क्या होता है उपाय करने से। ये सब चीज़ें बकवास होती हैं। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। जो लिखा होता है वो कर्मों में लिखा होता है, जो लिखा होता है वो भाग्य में लिखा होता है। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। 10 मिनट की पूजा करो ना, रात्रि है, छुट्टी है, एंजॉय करो, उसके बाद में पार्टी करो, उसके बाद में सारी चीज़ें करो और फिर पूरे साल नहीं, पता नहीं कितने जिंदगी के वर्षों तक परेशान रहो। तो ये एक तरीके से हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से हमको हटाने के लिए ये एक सोच समझ के चलाया हुआ मिशन है। लोगों को इस रात्रि का महत्व ही नहीं पता। इस रात्रि के अंदर
अर्धरात्रि के बाद तो माँ काली की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी के बाद काली माता की। प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, सुबह को माँ सरस्वती की पूजा होती है और अर्धरात्रि में माँ काली की पूजा होती है। ये मात्र एक ऐसा त्योहार है जिसमें सूर्य उदय से लेके और अगले दिन सूर्य उदय होने तक 24 घंटे में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को प्रसन्न किया जाता है। असीम शक्तियों की रात्रि होती है, असीम सिद्धियां प्राप्ति की रात्रि होती है। और सिद्धियां प्राप्ति का मतलब यही नहीं होता कि आप जो है बैठ गए कि अब हम जो है कण पिशाचिनी सिद्ध करेंगे, हम यक्षिणियां सिद्ध करेंगे, हम योगिनियां सिद्ध करेंगे, हम जो है प्रेत सिद्ध करेंगे, हम जो है पिशाचिनी सिद्ध करेंगे। ये सिद्धियों की बात नहीं कर रही हूं मैं बात कर रही हूं आपके अंदर की ऊर्जाओं को सक्रिय करने की। जितनी भी हम नॉर्मल डेज में पूजा करते हैं उनसे 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली इस रात्रि की पूजा का प्रभाव होता है। 1000 गुना ज्यादा इस रात्रि की पूजा का प्रभाव होता है। ओके सो और जो दूसरे रिचुअल्स होते हैं जैसे ताश खेलना, वो शुभ माना जाता है? देखिए, कई कल्चर के अंदर, कई घरों के अंदर ये रात्रि के अंदर ये एक बेसिकली वो माना जाता था मनोरंजन का साधन। तो मनोरंजन के साधन के लिए, क्योंकि इस रात्रि जागरण करना होता है, जागना होता है। दिवाली की रात्रि सोते नहीं हैं, सोया नहीं जाता। तो अब जो लोग नई पूजा कर रहे हैं, नई मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो क्या करें? तो वो लोग बैठ के जो है ताश खेलते थे। दूसरी, ताश खेलने की इसके अंदर एक कारण जो होता था वो ये होता था कि ऐसा कहते थे कि इस रात्रि आपका भाग्य जागृत होता है। तो वो ताश खेल के अगर आप जीतते हैं तो इसका मतलब आपके ऊपर विशेष कृपा है, अब साल भर आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी। पर देखिए, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग चीजें हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं सबसे बड़ी जो चीज मानती हूँ वो ये मानती हूँ कि इस समय में जब भी ये त्योहार आते हैं, जब भी ये इस तरह की पूजाएं होती हैं, जब भी इस तरह की रात्रियां, सिद्ध रात्रियां होती हैं, ये रात्रियां सबसे ज्यादा विशेष होती हैं मंत्र जाप करने के लिए, अपने आप को चैनलाइज करने के लिए, अपने अंदर की सारी नेगेटिविटीज को रिमूव करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी को अंदर प्रवेश कराने के लिए। तो इसका उपयोग यही होना चाहिए। सो हमने छोटी दिवाली के बारे में जाना, अब दिवाली पे हमें क्या करना चाहिए? दिवाली पे हमें सबसे पहले तो कितने दीपक लगाने हैं जी। तो एक तो बहुत बड़ा दीपक जो है, सबसे बड़ा दीपक जो है वो उस दिन लगता है घी का, जो पूरी रात्रि जलता है जी। फिर एक दीपक लगाया जाता है तेल का, जिसके ऊपर काजल पाड़ा जाता है। और ऐसा कहते हैं कि इस रात्रि का पाड़ा हुआ काजल लगाने से व्यक्ति जो है अगले जन्म में अंधा नहीं होता। ओह, ओके, ठीक है। नजर नहीं लगती, नजर दोष से बचाता है ये काजल। फिर उसके बाद आपको कुछ जो दीपक हैं वो आपके लिए कंपलसरी होते हैं, जैसे कि आप अपने जितने भी आपके घर के कमरे हैं उन सब कमरों के अंदर दीपक रखेंगे, आप अपनी रसोई में दीपक रखेंगे, आप पानी के स्रोत के नीचे एक दीपक ज़रूर रखेंगे, आप अपनी छत पर या बालकनी में दीपक ज़रूर रखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आप जितने ज़्यादा दीपक जला सकते हैं उतने ज़्यादा दीपक जलाइए। आपके घर के आसपास अगर कहीं पीपल का पेड़ है तो आपको उस दिन वहाँ दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। अब विशेष क्या होगा उस दिन के इस दीपक में, वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। बताइए। पीपल के पेड़ के नीचे जो दीपक लगता है उसे पहले तो कलावे से बांधा जाता है। ओके, ठीक है। इसके पीछे हल्दी से स्वास्तिक बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर पीली सरसों डाली जाती है। ये जब हम पीपल के पेड़ के नीचे रखने जाते हैं तो इसके नीचे हम थोड़े से काले तिल रखते हैं और फिर उसके बाद इस दीपक को हम वहां पर जलाकर रख कर आते हैं। अरे वाह।
एक दीपक चौराहे का बनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चौराहे पर हमारे जो ग्राम देवता हैं या जो हमारे जो रक्षा करते हैं वो वहां पर होते हैं, तो इसीलिए चौराहे पर भी दीपक रखा जाता है। क्षेत्रपाल दीपक कहते हैं इसे। ठीक है, ये दीपक भी बड़ा दीपक लगता है और कई कई घरों के अंदर तो ये भी 4 मुखी दीपक लगता है। और इस दीपक के अंदर प्रमुख रूप से उड़द की काली दाल डाली जाती है। अब देख रहे हैं दीपक तंत्र में कितनी सारी चीजें हैं, एक दीपक और नाना प्रकार के वस्तुएं उसके अंदर जा रही हैं। घर के दरवाजे पर मिट्टी और गोबर को मिलाकर 7 अलग अलग पिंडियां बनाई जाती, मतलब 7 ऐसे करके थापे बनाए जाते हैं और उसके ऊपर 7 दीपक रखे जाते हैं। ओके। एक दीपक रखा जाता है जो या तो आप घर के मंदिर में रखेंगे या आप अपनी रसोई घर में रखेंगे, जिसके अंदर आप एक सिक्का डाल देते हैं। और फिर अगले दिन गोवर्धन वाले दिन जब गोवर्धन पूजा होती है तब उस सिक्के को वहां पर रखकर स्पर्श करवा के, गोवर्धन जी को स्पर्श करवा के उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखा जाता है। नारियल के गोले के अंदर एक दीपक बना के रखा जाता है। ओके। ये एक विशेष दीपक इस रात्रि को जलता है। आप अगर कोई मंत्र बोल रहे हैं, आप अगर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, अगर आप श्री सुक्त का पाठ कर रहे हैं, संपुट लगा के श्री सुक्त का पाठ कर रहे हैं, तो ये नारियल के गोले के अंदर दीपक जलाया जाता है। क्या तेल का या हाँ, देसी घी? हाँ, तेल का। ओके। कितना कुछ होता है। ओके। हनुमान जी के मंदिर में चमेली का दीपक इस दिन विशेष रूप में जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन ऐसा कहते हैं कि रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौट कर आए थे, तो इस दिन भगवान राम का भी पूजन होता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ इस दिन किया जाता है। जिन लोगों के जीवन में उन्हें बड़ी तकलीफें हैं, बड़े कष्ट हैं, जिनके काम नहीं बनते, जिनके करे हुए उपाय उन्हें नहीं लगते, जिनके जीवन के अंदर हमेशा बाधाएं बनी रहती हैं, उन लोगों को एक चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाकर दीपावली की रात्रि वहीं बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओके। 5 दीपक, पीली कौड़ी, लाल गुंजा, काली गुंजा, एक गोमती चक्र, पीली सरसों, धनिया और थोड़ी सी हल्दी डालकर आपको 5 दीपक जलाने चाहिए और उसको अपने घर की बालकनी में रख देने चाहिए या अपनी घर की छत पर रख देने चाहिए, मतलब खुले में रखना चाहिए। और ये 5 दीपक की सामग्री अगले दिन गोवर्धन वाले दिन लेके गंगा जल से धो के धूप बत्ती दिखाकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर देनी चाहिए। ओके। ये सारी चीज़ें आपने जो बताई ये तो सब करेंगे, बट कुछ लोग होंगे जो मेरे जैसे हैं जो थोड़ी सी कम पूजा पाठ करते हैं पर करते हैं, पर जो हम जैसे कैसे इसको पुट करूं, जैसे बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम ऐसी कोई ट्रिक्स करें जहाँ पे पर बहुत कम सारे, पूजा क्यों करना चाहते हो, पहले तो ये बताओ। क्योंकि मेरे को लगता है कि कुछ गड़बड़ ना कर दूं, तो इससे अच्छा मैं कि गलती ना हो चीजों को जाए। अच्छी से सीख कर करोगे तो गड़बड़ क्यों करोगे। तो फिर मैं मम्मी पापा को कहता हूँ कि आप करो, मैं हल्के वाली चीजें करता कोई हूँ। भी सीख कर तो नहीं आया, कोई भी परिपूर्ण होकर तो नहीं आया। सब सीख सीख कर ही आगे बढ़े हैं, हम भी सीख सीख कर आगे बढ़े, तो अगर हम बढ़ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बढ़ सकते। अब मेरे को तो एक दिवाली से दूसरी दिवाली तक यही समझने में लग जाएगा कि लाल गुंजा क्या है, सरसों के तेल वो क्या कह रहे थे आप, वो कौड़ी क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मुश्किल से 2 घंटा अगर तुम बैठोगे ना और इन चीजों को एक एक नाम के साथ अगर तुम्हारे गूगल बाबा से भी सर्च करोगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या होता है। कुछ कुछ चीज़ों के तो मैंने नाम ही पहली बार सुने हैं पॉडकास्ट में ही। जैसे
जैसे मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को लगा था सरसों का तो तेल होता है, किसी ने कहा कि पीली सरसों, साबुत सरसों, ये सरसों सरसों, मैं कहा इतनी सरसों। मैं तुम्हें एक चीज और बताती हूँ, इस रात्रि पर काली हल्दी का भी विशेष पूजन किया जाता है। अब काली हल्दी कहाँ से आई? आप बताइए। काली हल्दी का विशेष पूजन किया जाता है। 5 काली हल्दी के बीच में एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है, 4 है। मुखी दीपक होता है ये, और इसे रखकर और भैरव बाबा के मंत्र का जाप किया जाता है या भैरव बाबा के पाठ किए जाते हैं। और उसके बाद ये 5 जो काली हल्दी हैं, इसको काले कपड़े में बांध के अपने घर के मुख्य द्वार पे लगाया जाता है, नजर, तंत्र, मंत्र, ऊपरी बाधा, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने बताया सरस्वती माँ की पूजा की जाती है सुबह, तो वो कैसे करनी चाहिए? सुबह उठ के आप अपने घर के मंदिर में एक दीपक घी का प्रज्वलित करेंगे, वहीं बैठेंगे और माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। माँ सरस्वती का मंत्र होता है एम। एम। तो आप माँ के मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद में आप हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हमें बुद्धि दे, हमें विवेक दे, हमें विद्या दे और हमें अच्छी वाणी दे। एक ऐसी ऑफ टॉपिक चीज़, इस नवरात्रे पे मैं बहुत ज़्यादा रिचुअल्स कर रहा था, मतलब पूजा कर रहा था, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, और अब तक मैं बहुत ज़्यादा मतलब वैष्णो देवी गया हूँ, तो वैष्णो माँ से बहुत कनेक्टेड हूँ, पर इस नवरात्रि में ना मैं बहुत ज़्यादा सरस्वती माता से कनेक्ट हुआ। और मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्शन फील हुआ सरस्वती माता के बारे में जानने के लिए, तो मैं थोड़ा सा पढ़ने लगा। तो ऐसा क्यों होता है कि एक फेज़ में आप कभी, जैसे थोड़े से टाइम पहले मैं काली माता से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, फिर एकदम से मैं सरस्वती माता की तरफ खींचने लगा, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ये ऐसे सवाल हैं, पहली बात तो ये पब्लिकली पूछने ही नहीं चाहिए। ओके। है ना? क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं एक आपके आराध्य या आप जिनसे भी कनेक्टेड हो, वो खुद आपको मोल्ड करते हैं, वो आपको कनेक्ट करते हैं कि अब ज़रूरत है यहाँ से, अब यहाँ से शिक्षा लेने की, अब ज़रूरत है यहाँ से शिक्षा लेने की। जैसे कि माँ एक स्तर तक तो अपने बच्चे की बहुत अच्छी शिक्षक होती है, बहुत अच्छा पढ़ा रही होती है, स्कूल में भी जो पढ़ के आता है फिर भी वो उनको घर पे भी पूरी शिक्षा दे रही होती है, पूरे अच्छे से पढ़ा रही होती है। लेकिन एक स्तर के बाद वही जो माँ है वो बच्चे को स्कूल भेज देती है और कहती है अब तुम स्कूली शिक्षा लो। फिर उसके बाद वो उनको कॉलेज भेज देती है कि अब तुम कॉलेज की शिक्षा लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ एक अच्छी टीचर नहीं है, वो अपनी जगह जो उनको पढ़ाना है वो उनको पढ़ाएंगी। इसी प्रकार आपके आराध्य को जो आपको पढ़ाना है वो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उनके अलावा जो चीजें उनको आपसे सिखानी है तो वो आपको ऐसे टर्न कर देते हैं। तो मैं प्रोसेस की तरह ही फ्लो करूं। और ये चीजें आज डिस्कस कर ली, आज के बाद कभी डिस्कस भी मत करना किसी से भी। हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमें जब कोई संकेत मिलते हैं, हमें जब अपने आराध्य के साथ कोई संपर्क मिलता है या हमारा एकदम से किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो हम बड़े उत्साहित होकर वो चीज़ें सबके साथ में शेयर करने लग जाते हैं। यही चीज़ें तो गुप्त रखने वाली होती हैं, यही चीज़ें तो छुपाने वाली होती हैं। पर लोग अपनी दीपावली की रात की पूजाएं दिखाते हैं, लोग फोटोएं खींचते हैं कि हमारी कैसे पूजा हो रही है, हम क्या क्या चीज़ों से पूजा कर रहे हैं, ये देखिए ये हमारे लक्ष्मी गणेश हैं। जबकि ये गुप्त पूजाएं होती हैं, ये एकदम गोपनीय रूप से करनी चाहिए। जब मैं स्कूल में था, मेरा एक दोस्त बता रहा था कि वो छोटा था, तो उसके दादा दादी और ये सब, मतलब उसकी फैमिली रात को 2:30-3 बजे उठे, दिवाली वाली रात को, मतलब नॉर्मल चल रहा था, फिर सब अलग चले गए और उन्होंने कम से कम 5:30 बजे तक कुछ मंदिर के बाहर पूजा करी। इतने बहुत छोटे थे हम लोग, स्कूल में थे, तो हम बातें कर रहे थे दिवाली की छुट्टियों के बाद। तो वो बता रहा सिंह था, लग्न आता है ना उस समय, स्थिर लग्न कहते हैं उसे। ओके। और जो भी स्थिर लक्ष्मी के लिए पूजा करते हैं, जैसे आप हो, व्यापारी हो, आपको रात को ही पूजा करनी चाहिए स्थिर सिंह लग्न में। ओके। ये भी बताइए आप
किसको किस लगन में पूजा करनी चाहिए, किसके लिए अच्छा रहेगा? व्यापारियों को स्थिर लग्न में पूजा करनी चाहिए, वृष लग्न और सिंह लग्न के अंदर। और बाकी गृहस्थ जो हैं वो नॉर्मल प्रदोष काल वाली पूजा भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, रात को भी पूजा कर सकते जो हैं। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रदोष काल, प्रदोष काल। जो लोग ये सब करें गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए, प्रदोष काल। ठीक है, ओके। जो लोग पावर के लिए करते हैं, अर्धरात्रि, किसी को चाहिए कि हम अर्धरात्रि। अर्धरात्रि में, ओके, खुश हो रहे होंगे वो भी, आपकी तरह स्माइल कर रहे होंगे। ओके, एक सवाल और था, अगर मैं नहीं पूछूंगा, जैसे मैं कर्म योगी मानता हूँ अपने आप को, और अगर मैं ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा जो गुप्त रहने वाले हैं, तो ये सवाल बहुत सारे लोग, अब जैसे आज मैंने ये गलती करी, इस गलती से लाखों लोग सीख जाएंगे, तो ये वो सब लोग शांत हो जाएंगे, वो भी नहीं किसी से डिस्कस करेंगे कि उनके इष्ट उनको कहीं भेजना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, बट ये गलती किसी को तो करनी पड़ेगी, तभी तो लाखों सीख पाएंगे। अपनी गलतियों पे पर्दा डालना तुम्हें बखूबी आता है बेटा। मैं तो गलतियों का पुतला ही हूँ, तो मेरे को लगता है मेरी गलती से मैं तो सीख ही जाऊंगा, बाकी भी सीखे तो अच्छा पुतले है। से इंसान कब बनोगे? पुतला ही ठीक हूँ, क्योंकि पुतला मैं चला सकता हूँ, मैं इंसान बन गया तो मेरा पुतला कोई बना के वुडू डॉल बना देगा। तुम्हें तो अभी भी डुबू बॉल बना के तुम्हें बहुत जगह यूज किया जा रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। मैं नहीं टेंशन लेता, फिर वो क्रिश्चियन ही संभालते हैं, वो डिपार्टमेंट उनका है। ऐसा मेरा मानना है कि मेरा रथ उन्हीं ने संभाल रखा है जिसके ऊपर हनुमान जी विराजमान। पर ऐसा उनका ये भी कहना है कि अगर तुमने सामने वाले को नहीं मारा तो सामने वाला किसी दिन तुम्हारा ही वध कर देगा। अभी आई फील कि मेरे को बोला नहीं उन्होंने कि शस्त्र उठाओ वरुण, तो मैं अभी शांत हूँ। शस्त्र मत उठाओ वरुण, लेकिन कम से कम अपना रक्षा कवच तो उठाओ वरुण। हाँ, ये तो उन्होंने बहुत बार बोला। तो तुम तो क्या है, वो रक्षा कवच भी नहीं, पुतला बने रहना चाहते हो तो रक्षा कवच भी नहीं उठाओगे, वो भी तुम्हें पता है त्रिशला मैम उठा लेंगी एक दिन, है ना। वो अर्जुन है मेरा, संभाल लेंगी। जी, दुनिया के लिए मैं उनकी सारथी हूँ, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी पार्थ हूँ। हाँ, आप संभाल लोगे। हाँ, आप संभालोगे, मैं बिल्कुल नहीं संभालूंगी। ऐसा आप मैं बोल रहे हो बस। बिल्कुल नहीं संभालूंगी, और मैं ये और कह दूंगी कि हाँ बिल्कुल यही कर रहा होगा। ऐसा बस आप बोल रहे हो। बेटा देखो, एक बात बताती हूँ, जी। मेरी एक बात को समझने की कोशिश करना। हम अपने युद्ध को, अपनी लड़ाई को अगर अपने स्तर पर नहीं लड़ेंगे ना, तो कोई दूसरा हमारे लिए केवल उतना ही लड़ पाएगा जितना उसका स्तर होगा। पीड़ा हमारी, पीर हमारी, तकलीफ हमारी, वो दूसरे को समझ कभी नहीं आने वाली। जिस तन पर वो पीड़ा लगती है ना, वो तन जानता है कि वो क्या बर्दाश्त कर रहा है। और कभी कभी कुछ सवालों के जवाब किसी और के मुंह से नहीं चाहिए होते, वो जिससे सुनने होते हैं ना, उसी के मुंह से सुनने होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो जवाब दे ही रही हूँ, मैं तो हर जगह जवाब देती हूँ, मैं तो हर जगह बोलती हूँ। मेरे बोलने से तो बहुत लोगों को बहुत तकलीफ है। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है ना। जी। तो मेरे बोलने से तो वैसे ही बहुत तकलीफ है लोगों को, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ आपको, कभी कभी इंसान को जवाब देना चाहिए। जवाब नहीं देना, चुप लगाना भी ना आपके लिए गलत मैसेज ब्लिंक करता है। सो स्पीक आउट, बोलना भी सीखो। हमेशा गूंगे बने रहना ठीक नहीं है। अगर गूंगे बने रहना सही होता तो फिर ठाकुर जी किसी की जबान देते ही नहीं, किसी को बोलने की शक्ति नहीं देते। शब्दों का चयन कब, कहाँ, किस तरह करना है, किसको किन शब्दों से संबोधित करना है, शब्दों के अंदर सम्मान या अपमान करना है, ये आपका अपना स्तर है, या आपका अपना विवेक है, या आपकी अपनी ज्ञान की एक सीमा है, या आपका अपना परिचय है, या आपके अपने संस्कार हैं। पर आपको अपने शब्दों को
निकालना चाहिए। मौन कभी कभी जहर हो जाता है। हर वक्त मौन नहीं रहना चाहिए। राइट। हम थे मैनिफेस्टेशन पे। दिवाली के टाइम पे, चाहे वो 5 दिन हो, चाहे वो आप बताना, कि जितने भी लोग मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, बाकी अपनी सारी चीज़ों को आकर्षित करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? कोई भी आप चीज़ें बताइए, चाहे 7 दे दीजिए, अच्छा कितनी भी देना बहुत छोटी छोटी चीजें बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर दिवाली की रात्रि में आप किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, चाहे वो धन है, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो व्हाटएवर यू वांट, है ना, आपकी कोई भी मनोकामना है, तो सबसे पहले तेज पत्ते पर अपनी विश जो है वो लिखें। उसके नीचे लिखें 2131 और उसे कपूर के साथ जला दें। पूरब की तरफ मुंह कर ये कार्य जरूर करें। 1 गिलास पानी ले लें। उस पानी के गिलास के अंदर आप थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी डालने के बाद आप हाथ जोड़कर बैठ जाएं और अपने मन की जो भी आपकी मनोकामना है वो आप 11 बार बोलें। आप अपने सिर से लेके अपने पूरे शरीर तक 7 बार अपने ऊपर से चीजों को ऐसे नीचे की तरफ थ्रो ऑफ करें, निकाल दें अपने ऊपर से। और वो जो पानी का ग्लास है उसे आप अपने सिर पे से 7 बार घुमाकर घर के बाहर फेंक दें। ओके, ठीक है। दिवाली की रात्रि में 1 आपको काली मिर्च लेनी है, 1 आपको इलायची लेनी है, 2 लौंग लेनी है और आपको 1 गोमती चक्र लेना है। ये सारी चीजें आप एक पेपर के अंदर बांध देंगे। आप दूसरा पेपर लेंगे, उसके ऊपर आप एक रेड कलर से नंबर लिखेंगे 2112। ये लिखने के बाद उसके नीचे आप अपनी मनोकामना लिखेंगे। दोनों पेपर्स को एक साथ रख लेंगे। जिस पेपर के अंदर आपने सामान बांधा है वो पेपर आपकी मनोकामना वाले पेपर के ऊपर रख लेंगे, अपने बेड के साइड में रख लेंगे। और रात को आप जब भी, अगर आप सो रहे हैं तो सोने से पहले आप ये चीज बोलेंगे 11 टाइम्स। अगर आप नहीं सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, तो आप रात को 11 टाइम्स ये चीज बोलकर अपने बेड के सिरहाने पर ये सामान रख देंगे। 2 दिन बाद आप ये सामान और आपका जो मांगा हुआ पर्चा है, इसको एक रेड कलर के कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी में रख देंगे तब तक के लिए, जब तक ये आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती। जब आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाए तब आप इसको ले जाकर प्रवाहित कर दीजिए या किसी पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। ठीक है। एक सबसे बड़ी टेक्निक जो इस रात को करनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। एक सूखा नारियल ले लीजिए, उस नारियल को ऊपर से काट लीजिए। उसके अंदर आप जो है थोड़ी सी हल्दी डालिए, उसके अंदर 5 गोमती चक्र डालिए, 5 लौंग डालिए, 5 काली मिर्च डालिए, 1 तेज पत्ता डालिए। तेज पत्ते पे अपनी विश लिख दीजिए। इसको ऊपर से वापस से ढक दीजिए और अच्छी से इसको जो है बांध दीजिए लाल रंग के कलावे के साथ। आप अपनी मनोकामना बोल के इसको अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए दिवाली वाले दिन। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, इस गोले को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाइए। ओके मैम, महालक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, तो दिवाली के लिए हमें 11 महा उपाय दीजिए महालक्ष्मी के। महालक्ष्मी जी की पूजा हम गणेश जी के बिना नहीं करते हैं, तो इस रात्रि में श्वेतार्क गणपति और एकाक्षी नारियल को साथ में रखकर पूजन करना चाहिए। उनके ऊपर रोली टीका लगा के सिंदूर उनको अर्पित करके उनके सामने बैठ के गणेश अथर्व शीर्ष और साथ में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। या तो आप 11 बार ये पाठ कर सकते हो या 108 बार आप ये पाठ कर सकते हो। ऐसा करने से आपके घर के अंदर हमेशा महालक्ष्मी का वास बना रहता है। ओके। दूसरा उपाय, इस रात्रि में 5 दीपक आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख देंगे। 7 परिक्रमा लगाएंगे और 7 परिक्रमा लगाते वक्त आप बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप वहीं पे माँ लक्ष्मी को बोलेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु के साथ आप मेरे घर में सदा सर्वदा के लिए
वास करें। अपने घर वापस आ जाएंगे, घर आकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, एक आसन लगाएंगे, उसके ऊपर आप बैठ जाएंगे। लाल रंग का आसन होगा तो बहुत अच्छा होगा। आसन या तो कॉटन का होना चाहिए या फिर ऊन का होना चाहिए। आप उसके ऊपर विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए उसके ऊपर। बैठने के बाद कमल गट्टे की माला से आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए। उस कमल गट्टे की माला को एक लाल रंग के कपड़े के अंदर बांध कर आपको अपने मंदिर में रख देना है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे घर में, मेरे जीवन में हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे, आप स्थिर रूप से मेरे घर के अंदर हमेशा वास करें। अगर आपके घर के आसपास कोई भी कुआं है या कोई भी नदी है तो आपको इस दिन कुएं पर जाकर 11 दीपक जलाने चाहिए। नदी है तो नदी में 11 या 21 दीपक आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करने चाहिए। नहीं है अगर, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 5 दीपक लेने हैं और 5 दीपक को आपको एक साथ में रख लेना है। 5 दीपक के अंदर आपको थोड़ी सी काली गुंजा और लाल गुंजा छिड़क देनी है। उसके बाद में आपको बैठकर प्रार्थना करनी है कि माँ, आप सदा सर्वदा मेरे घर में वास करें। बैठकर आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है और उसके बाद में ये 5 दीपक आपको अपने घर की छत पर रखकर आ जाने हैं। ओके। ठीक है। माँ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए आपको क्या करना है, गाय का एक कंडा लेना है, उसको आपको जला लेना है, उसकी भस्म बना लेनी है। जब वो भस्म आपके हाथ में आ जाएगी, उस भस्म के ऊपर आपको 2 कौड़ी रखनी है, 2 गोमती चक्र रखने हैं, आपको 2 लौंग रखनी है, एक आपको हल्दी की गांठ रखनी है और ये सारा सामान जो है आपको लाल कपड़े में रखना है। लाल कपड़े में रखने के पश्चात आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि माँ, आप सदा सर्वदा मेरे घर के अंदर वास करें, ये आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। वहां बैठकर महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कर लीजिए, आप शिव सुत का पाठ कर लीजिए, आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। ठीक है। इनमें से कोई भी पाठ आप कर सकते हैं, कोई भी जाप आप कर सकते हैं। जाप करने के बाद आपको ये जो लाल कपड़े में आपने ये सारी चीजें बांधी हैं, इसको पोटली बांधकर बांध दीजिए और अपने घर के नॉर्थ में टांग दीजिए। ओके। ठीक है। सबसे सरल उपाय, 5 गोमती चक्र ले लीजिए, माँ लक्ष्मी को दिवाली की रात को अर्पित करिए, वहीं बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए और माँ से आशीर्वाद मांगिए। ये 5 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इस दिन हाथी को गन्ना खिलाना चाहिए। हाथी कहाँ से ढूंढे? अब भैया देखो, अब कहाँ से ढूंढे, आपने मुझसे उपाय पूछा है, अब आपके लिए यहाँ ना तो यहाँ हाथी मंगा सकती हूँ ना, तुम तो मतलब वो बच्चे हो कि हाथी भी माँ खड़ा कर दे, गन्ना भी माँ ला के रख दे और बस हमसे ये कह दे, वरुण आ जाओ, हाथी और गन्ना दोनों तैयार है, आके फटाफट से खिला दो। भाई कुछ तो प्रयास करो, लक्ष्मी मुझे चाहिए, आपको चाहिए। हाथी आप खुद ढूंढिए और गन्ना भी, आप बताइए। चलिए, अगर आपको हाथी नहीं मिलता, आपको गन्ना नहीं मिलते और आप वरुण जैसे बच्चे हो जो ये सोचते हो कि माँ ही सब कुछ कर देंगी, तो माँ ही कर रही हैं। अब आप आगे भी सुनो। मिट्टी के, लकड़ी के या चांदी के बने हुए हाथी ले लेने हैं। ओके। दिवाली की रात्रि को उनका पूजन करना है और उन्हें इस तरीके से रखना है कि वो आपके घर के मुख्य द्वार को देखते हुए हों। ठीक है। इतना तो कर सकते हो। आप वो भी बता दो, जिनके पास अगर आसपास हाथी है वो मेरे को बोलेंगे कि हम तो कर सकते थे, तो आप उनके लिए भी बता दो। हाँ, तो हाथी को गन्ना खिलाना है बस। हाँ ठीक है। ओके, और बताइए। ठीक है। इस दिन एक लोटा पानी लीजिए, उस लोटे के अंदर आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, थोड़े से आप दाने चावल के डाल दीजिए और इसका आप छिड़काव अपने पूरे घर में करिए और छिड़काव करते समय आप माँ लक्ष्मी के जाप करते रहिए या माँ लक्ष्मी का नाम स्मरण करते रहिए। ठीक है। ठीक है। पारे से बने हुए माँ लक्ष्मी के वाहन आते हैं, उल्लू। ठीक है। उन्हें इस रात्रि में सिद्ध किया जाता है और सिद्ध करके उसे अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में रखा जाता है। ओके। दक्षिणावर्ती शंख के अंदर इस रात्रि में चावल भरकर और इसे माँ लक्ष्मी के मंत्रों से जाप करके सिद्ध करके इसे हमेशा अपने मंदिर में रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहता है। दिवाली की रात्रि में एक सफेद और एक लाल अकीक एक साथ एक धागे में बांध दीजिए। ये एक तरीके से चंद्र मंगल योग है।
ओके। और जब चंद्र मंगल योग किसी की कुंडली में होता है तो ये लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति का योग होता है, माँ के आशीर्वाद का योग होता है। रात्रि में आप पूजन के समय ये अकीक जो है लाल धागे से बांधकर अपने पूजा घर में रखिए और अगले दिन लाल रंग के कपड़े में बांधकर इसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इस रात्रि में मोती शंख का पूजन विशेष माना गया है। मोती शंख के अंदर थोड़े से चावल के दाने डालकर साथ में एक चांदी का सिक्का या चांदी की बनी धातु से बना हुआ कोई भी आपका आभूषण इसके साथ में रखकर इसकी पूजा करके इसे लाल कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेना चाहिए। इस रात्रि में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के यंत्रों का निर्माण होता है। तो अगर आप भोजपत्र के ऊपर वो यंत्र निर्माण करके अपने घर में या अपनी तिजोरी में या अपने व्यापार स्थल में लगा के रखते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। इस रात्रि में अगर आप 5 गोमती चक्र लेकर उसे आप लाल रंग के कपड़े में रखकर माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और उसके ऊपर एक कमल चढ़ा देते हैं और ये सारी चीजें बांधकर आप अपने घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में टांग देते हैं तो माँ लक्ष्मी का हमेशा आपके घर के अंदर वास बना रहता है। माँ लक्ष्मी को स्पर्श करके 5 मोर पंख अगर आप अपने घर के ड्राइंग रूम में जो आपकी बैठक है वहां पर लगा देते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास बना रहता है। एक सिक्का जो होता है उसके अंदर एक छेद कर लीजिए। छेद करके लाल रंग के धागे या लाल रंग के रिबन के साथ आप अपने घर के प्रवेश द्वार के पीछे घर के अंदर मतलब जब आप बाहर जाते हैं तो अंदर की तरफ आप उसे टांग दीजिए। दिवाली की रात्रि को आपके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहता है। आपके घर के मुख्य द्वार पर हमेशा त्रिशक्ति का दोनों तरफ चिन्ह होना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। आपके घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी हमेशा विराजमान रहने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर के अंदर वास रहता है। आपके घर के मुख्य द्वार पर हमेशा एक बांदरवाल लगी रहनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर के अंदर हमेशा वास रहता है। आपके घर के जो मुख्य द्वार है उसका जो पायदान है उस पायदान के नीचे आप एक हल्दी की गांठ, एक गोमती चक्र, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 कमलगट्टा रख दीजिए और उस दिन वहां पर आप एक दीपक रख दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आपके घर के अंदर हमेशा महालक्ष्मी का वास बना रहेगा। 2 दिन के बाद जब भाई दूज हो जाएगी तो ये सारा सामान इकट्ठा करके इसे ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आइए। करके देखिए छोटे छोटे उपाय, आपके घर में अपने आप माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा। परफेक्ट। झाड़ू की भी पूजा की जाती है। झाड़ू की पूजा झाड़ू की पूजा क्यों की जाती है और कैसे करना चाहिए दिवाली पर? झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और ऐसा कहते हैं कि झाड़ू की पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा तुल्य ही विशेष होती है। तो झाड़ू की पूजा कैसे की जाती है वो बताती हूँ आपको। हल्दी से पहले तो झाड़ू के ऊपर स्वास्तिक का निर्माण किया जाता है। उसके बाद उस पर एक लाल रंग का धागा लपेटा जाता है। उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा रखा जाता है। उस कपड़े के ऊपर एक मुट्ठी जो है साबुत चावल रखे जाते हैं और उस चावल के पास में आपको एक दीपक जो है प्रज्वलित करना होता है। दीपक जब शांत हो जाता है तो वो लाल कपड़ा आपको एक पोटली बांध लेनी है और उसको ले जाकर आपको घर के बाहर किसी भी पेड़ के नीचे रख देना है। और उस झाड़ू को जो है आप पूजा, ये तो पूजा हो गई आपकी। फिर अगले दिन या फिर आप ये जो चावल है या पशु पक्षियों को भी खिला सकते हैं, दोनों में से एक कार्य कर लीजिए। और ये जो झाड़ू है इसको फिर आप अपने काम में यूज कर सकते हैं। वैसे दिवाली की रात्रि को जो झाड़ू का पूजन किया जाता है इसको कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के बाद ही यूज में लिया जाता है। ओके, परफेक्ट। मैं एक चीज और बताती हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है वरुण, मैं वो आपको भी एक चीज बताती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि दिवाली की रात्रि को जो भी कार्य करते हैं वो तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। दिवाली की रात्रि को बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो गुरु के माध्यम से ही बताई जाती हैं और गुरु ही उन चीजों को आपको करने की आज्ञा देते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा होती है। लेकिन ये जो कार्य होते हैं ये दिवाली की रात्रि से आरंभ होते हैं। ओके। और कई कई चीजें ऐसी होती है जो 15 दिन तक चलती है, यानी कि देव दीपावली तक चलती है। और कई कई चीजें ऐसी होती है जो संक्रांति तक चलती है और कई कई चीजें ऐसी होती है जो होली तक चलती है। कई कई ऐसे मंत्र होते हैं जो दिवाली की रात्रि से आरंभ किए जाते हैं और होली पे जाके समाप्त किए जाते हैं। वाह,
ओके, अब तक तो ये एपिसोड हो गया बहुत सात्विक एपिसोड। अब थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं, क्योंकि दिवाली की रात्रि सबसे ज़्यादा ऐसी रात्रि भी मानी जाती है जहाँ पे सारी तांत्रिक एक्टिविटीज़, जहाँ पे सारी नेगेटिव चीज़ें, जहाँ पे सारी ऐसी प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट हो जाती है जो हम जैसे डे टू डे लाइफ में ना सोच सकते हैं ना इंटरेक्ट होते हैं। तो थोड़ा सा इसको अब असात्विक करते हुए, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है दिवाली की रात को जो ना हमने कभी सुनी है, ना सोची है, ना कभी सोच सकते हैं। क्या नहीं होता दिवाली की रात्रि में? बताइए। कौन सी चीज़ है जो नहीं होती, बताओ। शमशान सिद्धियाँ होती हैं, कनपिशाचनी सिद्ध होती है, योगनिया सिद्धि होती हैं, स्वप्न सिद्धि होती है, वाणी सिद्धि होती है, पिशाचनी सिद्धि होती है। क्या है जो नहीं होता? हमने दिवाली को जाना है लक्ष्मी पूजन की वजह से कि इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वो हमारे घर आती है। बट मैंने बहुत सारे लोगों की कहानियों में ये भी सुना है कि बहुत सारे लोगों के घर में दिवाली वाले दिन बिजली भी नहीं थी, उनके घर में लाइट तक नहीं थी, इतनी पैसों की शॉर्टेज थी, इतना बुरा हाल था कि खाना नहीं था, दिया जलाने के लिए पैसे तक नहीं थे, तेल लाने तक के पैसे नहीं थे, इतनी गरीबी थी। दिवाली वाले दिन सब अच्छे हैं, सब साफ सुथरा, सब खुश है, और किसी के घर में एक दिया तक नहीं जल रहा। इतनी नेगेटिविटी, ऐसा क्यों? जब सब पूजा कर रहे हैं, सबका मन साफ है, तो ऐसा क्यों? क्या उनके साथ कुछ ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, कुछ गलत हुआ हुआ है? ये तो चेक करके ही पता लगेगा। पर ऐसी चीज़ें क्या होती हैं? जैसे एक बार मेरे को याद है, मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने बताया था कि कोई एक ऐसी एंटिटी भी होती है जो दिवाली की रात को आती है और आपका धन ले जाती है। ये क्या है? धन पिशाच, धन पिशाच, बताइए। जो आपके धन के ऊपर अपना कब्जा जमाता है। ओके, तो उससे कैसे बचे? ये फिर बहुत अलग तरह की चीजें हैं। मैं ऑडियंस को बता दूं कि हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें होती है, जितना आपको ब्लैक और वाइट दिखता है उसके बीच में एक ग्रे एरिया भी है जो लोग डिनाइल कर देते हैं कि ये चीज़ें हमारे कभी होती ही नहीं है, हो ही नहीं होगी। जिसके साथ होती हैं वो इस चीज को मानता है, इस चीज को एक्सेप्ट करता है। जो भाग्यवान हैं, जिनके साथ कभी नहीं हुई हैं, वो बड़े दावे के साथ कह देते हैं ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन देखिए, मैंने आपसे कहा ना, जे तन लागे वही तन जाने, पीर पराई कोई ना जाने। जिस तन पर लगती है वो तन जानता है। दूसरे के लिए तो कह देना बड़ा आसान होता है। तो होता सब कुछ है। सबसे ज्यादा कच्चे कलवे इसी रात्रि को सिद्ध किए जाते हैं। सबसे ज्यादा इसी रात्रि के अंदर वो हांडियां उड़ाई जाती हैं, जिसके ऊपर आग रख के और उसे उड़ा दिया जाता है। इसे मारण क्रिया कहते हैं। सबसे ज्यादा इसी रात्रि के अंदर उच्चाटन, सम्मोहन, मारण, ये सारी क्रियाओं को किया जाता है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि सृष्टि के अंदर कुछ होता नहीं है, होता तो सब कुछ है और हो ही रहा है सब कुछ। हम हर चीज को डिनाई कर दें तो डिनाई करने से तो कोई चीज पलट नहीं जाती है, तो सब कुछ ही। लेकिन वो किसके साथ कितना है या किसके ऊपर कितना असर कर रहा है, वो एक अलग बात है। हमने बात करी, आपने बताया कि चौराहे पे भी दिया जलाया जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरा एक कज़न एक पुरानी दिल्ली में रहते हैं, चांदनी चौक साइड में, तो जब मैं वहाँ गया था तो मेरे को पुरानी दिल्ली की स्टोरीज पता लगी। तो बता रहे थे कि इन चौराहों पे ही बहुत सारी दिवाली की रात को ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो वो सब क्या होता है चौराहों पे? आपने बताया कि हम एक दिया जलाते हैं जो हम ग्राम देवता या वो दिए जलाते हैं, बट चौराहे पे मैंने सिर्फ दिए से ज्यादा भी बहुत कुछ देखा है। लोग टोने टोट के बहुत करते हैं। लोग गलत चीजों को चौराहे पे रखते हैं। कई लोग जो है अपने घर से नकारात्मकता, आप देखिए, मैं इसमें लोगों को गलत नहीं कहूंगी, मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बताने वाले का बताने का ज्ञान का स्तर क्या है, वो उसी तरह की चीज बताएगा। हमने तो आज तक आपको कभी किसी एपिसोड के अंदर या हमने तो आपको कभी किसी के अंदर ये नहीं बोला कि आप शराब से ये उपाय कर लीजिए, आप अंडे का ये उपाय कर लीजिए, आप मांस का ये उपाय कर लीजिए। जब आप ऐसी चीज़ों को, तामसिक चीज़ों को प्रयोग में लाएंगे तो तामसिक चीज़ें ही आएंगी। जब आप सात्विक चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो सात्विक चीज़ें ही आपको लगेंगी, सात्विक चीज़ों का ही काम होगा। तो जब आपको जो चीज़ बताई जा रही है, आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि अपने फायदे के लिए हमें किसी का नुकसान नहीं करना। बताने वाला तो इस रात्रि के अंदर आप ये देखिए, शाबर मंत्र इतने पढ़े जाते हैं
और ऐसा कहते हैं कि तुरंत सिद्ध होते हैं वो शाबर मंत्र। तो शाबर मंत्र को करने के तरीके बहुत हैं, शाबर मंत्र को सिद्ध करने के तरीके बहुत हैं। करने वाले इस रात्रि में हनुमान जी की बहुत विशेष पूजा करते हैं, करने वाले इस रात्रि में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों की पूजा करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज की, एंटिटीज की पूजा करते हैं। तो देखो वरुण, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन चीज़ों के बारे में कितना ज्ञान रखते हैं। मैंने अभी आपको शुरुआत में भी यही कही थी और फिर यही कह रही हूँ कि आपके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मैंने लोगों तक पहुंचाई हैं, मैंने लोगों को बहुत सारी चीज़ों से अवगत करवाया है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाकर ये बताया कि ये भी होता है और जो कि होता है, और जो कि होता है। राइट। आंख बंद करने से बस आपके सामने अंधेरा ही आ रहा है। कर लीजिए आंख बंद। कैसे एक्सप्लेन करें? हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ होए जा रही है। इट्स जस्ट कि अगर मैं उससे कभी इंटरेक्ट नहीं लिया, जैसे कि मैंने आज तक कोई F1 का गाड़ी को अपने सामने नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो F1 गाड़ी कभी होती ही नहीं है, होती वो नहीं मेरी है। कल्पना है। बट लोगों का मानना ऐसा होता है। बट एनीवेज वो सब बात की बातें हैं। आई वांट टू नो कि जो हम अपनी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं नज़र बहुत लगती है, तो इस टाइम पे आप बता रहे हो कि अगर ये इतनी सिद्ध रात्रि है तो क्या मैं अपनी पूरी साल की ऐसी प्रोटेक्शन कर सकता हूँ कि मेरे को नज़र ना लगे, मेरी फैमिली को नज़र ना लगे? बिल्कुल कर सकते हो। वो कैसे करूँ? आप एक सुपारी ले लीजिए, जी। उस सुपारी को पानी में डाल दीजिए, उस पानी को अपने ऊपर से 7 बार घुमा दीजिए और फिर इसे ले जाकर आप किसी पेड़ के नीचे या चौराहे पर डालाइए, नजर उतर जाएगी। और कोई वास्तु से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं? वास्तु से रिलेटेड तो मैंने आपको कितनी चीजें आज जो बताई आपने हैं। बताया, हाँ। बंदरवार और ये सारा। ओके, सो परफेक्ट। सब कुछ बोलना चाहेंगे आप दिवाली के लिए लास्ट में, जितने भी लोग देख रहे हैं? सुख के साथ, खुशियों के साथ त्योहार को मनाइए। ये त्योहार होता है मन के गिले शिकवे खत्म कर देने का, त्योहार होता है आपस में प्रेम को बढ़ाने का, त्योहार होता है आपस में एक दूसरे की चीज़ों को अपनाने का। ये वो त्योहार है जिसके अंदर हमें अपने अंदर के अंधकार को मिटा देना चाहिए। अंधकार चाहे वो अज्ञान का हो, ईर्ष्या का हो, द्वेष का हो, जलन का हो या फिर किसी से नफरत का हो, ये सारे अंधकारों को मिटाकर हमें एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए जिसमें ज्ञान हो, रोशनी हो प्रेम की, जिसमें सद्भावना हो, जिसमें मानव का मानव के लिए एक बहुत अच्छा कर्म हो, प्रकृति के लिए अच्छे कर्म हो, हमारे कर्मों के अंदर अच्छे भाव हो, हमारे भाव में भक्ति और भक्ति में हमारे भगवान हो। परफेक्ट। इस दिवाली श्रीतथास्तु.in पे जो लोग विशेष पूजाएं कराना चाहें वो भगवान कुबेर की विशेष पूजा करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि धनतेरस वाले दिन मैं भगवान कुबेर के ही मंदिर में हूँ और उस दिन वहीं पर जो है हमारी ये पोटली जो है सिद्ध होने जाएगी, तो वहीं से हमारे पूजन का आरंभ होगा। नरक चतुर्दशी वाले दिन मैं माँ कामाख्या में हूँ। अरे वाह, ओके, ठीक है। और फिर बड़ी दिवाली वाले दिन अपने घर में हूँ और गोवर्धन वाले दिन अपने घर में हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ गोवर्धन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और साल में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जिस दिन पूरी रसोई मैं खुद अपने हाथों से बनाती हूँ, जिसमें गोवर्धन एक दिन होता है। ओह वाह। तो उस दिन पूरा जो मेरे ठाकुर जी का भोग है वो मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। तो गोवर्धन वाले दिन मैं अपने घर हूँ। फिर भाई दूज है। भाई दूज का त्यौहार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है भाई और बहन के प्रेम के लिए। और आपको पता है मेरे साथ मेरे सारे लगभग सब भाई रहते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि माँ यमुना में उस दिन अगर अपने भाई का हाथ पकड़कर कोई भी बहन डुबकी लगाती है तो एक तो वो भाई बहन का प्रेम और भाई बहन का रिश्ता और अटूट हो जाता है और उनके ऊपर कभी भी यम जी का जो है वो अकाल दृष्टि नहीं पड़ती है। तो यम द्वितीया वाले दिन अपने भाई के साथ डुबकी लगाऊंगी और माँ यमुना को जो है साड़ी और श्रृंगार चढ़ाऊंगी, क्योंकि वो भी हमारे श्री कृष्ण की पटरानी हैं जी। तो उस दिन उनका विशेष पूजन होता है, तो वो पूजन करेंगे।
और फिर उसके बाद लगभग देव दीपावली तक मेरा फिर पूजन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो समय है ये मेरा अपना एक गुप्त काल कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये मेरा एक अलग ही तरह का अपना एक गुप्तवास रहता है। तो ये पूजा का टाइम है, तो मैं फिर उस काम के लिए चली जाऊंगी। फिर आप पॉडकास्ट के लिए हाथ नहीं आओगे? हाँ, नहीं आऊंगी, ओके, बिल्कुल नहीं आऊंगी। जो करना है पहले कर लो, या फिर जहाँ होंगी वहाँ आ जाना। वही आऊँगा। ओके, परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच मैम। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आप सभी को। सुख शांति समृद्धि के साथ, प्रेम के साथ दिवाली मनाइए। मन के भावों को अच्छा रखिए, घर आंगन में उजाला करिए, अपने मन में उजाला करिए, अपने तन में उजाला करिए, अपने ज्ञान में उजाला करिए। और सबसे बड़ी बात फिर बोलती हूँ, कलयुग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इस कलयुग में जो आपसे छीना जा रहा है, जो आपके अंदर से खत्म करा जा रहा है, वो है प्रेम। इस प्रेम को खत्म मत होने दीजिए। त्योहारों को प्रेम से मनाइए, उल्लास के साथ मनाइए, हर्ष के साथ मनाइए। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए माँ से प्रेम करिए, और फिर देखिए कैसे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। परफेक्ट। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। हैप्पी दिवाली आप सबको। खुश रहिए और बस प्यार बरसाते रहिए हर जगह। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। थैंक यू।